नमस्ते एवरीवन। आप सभी स्कॉलर्स को नमस्ते। हमारी स्पीकर साहिबा को भी नमस्ते। नमस्ते, हाय एवरीवन। तो हम आज का एक सेशन आपके लिए स्पेशल लाए हैं यहाँ। जो हम शुरू करने से पहले जो मैंने दोबारा सूचना दे रही हूँ कि ये कॉल रिकॉर्डेड होगा, ताकि जो लोग हमारे साथ नहीं जुड़ पाए हैं हम उनके साथ ये सेशन शेयर करेंगे। ठीक है, सो आई विल स्टार्ट विद समथिंग एल्स राइट नाउ, क्योंकि जस्ट अभी वुमेन्स डे हुआ है। जैसे आप सब भी जानते हैं, 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेन्स डे था और पूरे विश्व में वुमेन एम्पावरमेंट और इक्वालिटी सेलिब्रेट की गई है। पर एक दिन की ही सेलिब्रेशन काफी नहीं है, तो हर दिन हमें अपने ड्रीम्स के लिए आगे बढ़ते रहना होता है। ठीक है, तो इसी सोच के साथ हम आज ब्रेकिंग बैरियर्स वेबिनार सीरीज का अगला एपिसोड स्टार्ट करते हैं, जिसमें इस सेशन में आपको करियर ग्रोथ, लीडरशिप अपॉर्चुनिटीज के नए दरवाजे इस डिस्कशन से खुल सकते हैं आप सभी के लिए। तो बिफोर आई डू, Vidhi, here are my team members from CCS, as you can see in the conference hall. या So hello everyone. Our speaker for today is Miss Vidhi Vinci, and I'll introduce her in a short period of time. So इससे पहले हम शुरुआत करते हैं कि हाँ, आज हम आईटीआई से जुड़ने वाली लड़कियों की सफलता की 2-3 कहानियां सुनेंगे पहले। तो बहुत सी लड़कियां आज भी मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिकल, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, ऑटोमेशन जैसे फील्ड में आगे बढ़ रही है। आज हम उन्हीं इंस्पायरिंग लड़कियों को याद रखना करेंगे। तो पहली कहानी है हमारी सुमित्रा देवी जी की, जो झारखंड की है और आईटीआई इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से है। तो सुमित्रा एक छोटे से गांव से आती है, जहाँ ज्यादा लड़कियों को स्कूल भी कंप्लीट नहीं किया गया है। लेकिन आईटीआई इलेक्ट्रिशियन कोर्स करने के बाद उन्होंने एक ऑटोमोबाइल कंपनी में जॉब ली है और आज एक वह इलेक्ट्रिशियन ही नहीं बल्कि अपने बहनों को ट्रेनिंग भी दे रही है, अपने जैसे सारी बहनों को। तो एक ये स्टोरी थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी। दूसरी एक और स्टोरी है जो महाराष्ट्र की है, नेहा पाटिल जी, जो आईटीआई सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग का पार्ट, टेस्टिंग का पार्ट है। उन्होंने टेक इंडस्ट्री में सिर्फ इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए ही नहीं, लेकिन सॉफ्टवेयर टेस्टिंग और रिमोट वर्क अपॉर्चुनिटीज को प्रोत्साहन देने के लिए भी, एमएनसीज में काम ढूंढने के लिए भी वो बहुत आगे बढ़ चुकी है और वो वहाँ लोगों को और अपनी जैसी लड़कियों को बहुत मदद करती है। तो ऐसी ही इंस्पायरिंग कहानियों के साथ आज हम एक बहुत ही स्पेशल स्पीकर को सुनने वाले हैं, जो आईटी और टेक इंडस्ट्री में आगे बढ़ने के लिए आपको, आप सब छात्राओं को, आप सब बेटिया स्कॉलर्स को नए रास्ते दिखाएंगे। सो हमारे आज के स्पीकर है विधि विंची जी, जिनकी एक बहुत जो एक बहुत आईटी प्रोफेशनल, एक्सपीरियंस प्रोफेशनल है आईटी में। उनके पास 18+ ईयर का एक्सपीरियंस है और सॉफ्टवेयर टेस्टिंग और ऑटोमेशन फ्रेमवर्क्स में वो काम करते हैं। उन्होंने अपनी जर्नी एक फ्रेशर के रूप में शुरू की थी और आज वो इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स लीड कर रहे हैं। उनके पास मैनुअल टेस्टिंग और क्यूटीपी, सेलेनियम, जे मीटर, सिप्रस जैसे टूल्स के स्ट्रॉन्ग नॉलेज है और आईटीआई स्टूडेंट्स के लिए इनका गाइडेंस बहुत इंपॉर्टेंट और वैल्यूबल होने वाला है। तो बिना किसी देरी के हम विधि मैम से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो अपनी जर्नी शेयर करें हमारे साथ। ओवर टू यू विधि मैम। या थैंक यू। एम आई ऑडिबल टू एवरीवन? या Yes. थैंक यू स्नेहल फॉर योर नाइस इंट्रोडक्शन। और यहाँ पे उपस्थित सभी लोगों को मेरा नमस्कार। एंड I know that it has to be in Hindi, so I'll try to keep the conversation in Hindi. And yeah, मैं कोशिश करूंगी कि ये सिर्फ वन साइडेड कन्वर्सेशन ना हो, रादर इट्स वन साइडेड स्पीच ना हो, रादर मैं इसको कन्वर्सेशन बनाना चाहूंगी। मुझे कोई भी मेरी बात के बीच में इंटरप्ट करके, रोक के कुछ पूछना चाहता है तो दे कैन डेफिनेटली आस्क मी। बिफोर मैं अपनी जो जर्नी है, मेरा जो सफर है इंडस्ट्री में, वो मैं शेयर करूं, उससे पहले मैं सबको यहाँ पे पूछना चाहूंगी, जो गर्ल्स है, जो लड़कियां हैं, जो अभी तक एम्प्लॉयड नहीं है, अभी सिर्फ पढ़ाई कर रही है और अपनी अपॉर्चुनिटीज ढूंढना चाहती है, वो लोग, और जो आपने अभी इंट्रोडक्शन करवाया, देयर आर 2 लेडीज हु आर ऑलरेडी इन अ फील्ड एंड वो बहुत अच्छा कर रही है अपनी जॉब में।
तो उनको इंडिपेंडेंट क्यों होना है? मतलब गर्ल्स को, लड़कियों को, वुमेन को क्यों इंडिपेंडेंट होना है? रीजन क्या है? उनका गोल क्या है? बाहर तो बताते हैं, जो गवर्नमेंट जो बताते हैं कि लड़कियों को इंडिपेंडेंट होना चाहिए, हैव योर ओन आइडेंटिटी। बट क्यों करना है? आपका पर्सनल, आपका जर्नी क्या है, कि आपने बचपन से क्या देखा है? व्हाट इज द रीजन? क्या आपका ड्राइविंग फैक्टर है कि आपको अपने पैरों पे खड़ा होना है? मुझे कोई बताएगा? कैन एनीवन टेल? आप लोग चैट में भी लिख सकते हो। ITI सुन्नी, ITI मशोबरा, आपको इंटरएक्टिवली पार्ट लेना है। मुझे सब दिख रहे हैं, कोई हाथ ऊपर करके अगर बोलना चाहे तो आप आगे आके बोल सकते हो। कोई भी गोल हो सकता है। किसी ने ये देखा है कि माय माय फादर हैज टू, मेरे जो पिता है उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया अपनी लाइफ में, और मदर होम मेकर रही है। तो यू वांट टू सपोर्ट योर फादर एंड योर हस्बैंड इन फ्यूचर। किसी का ये रहता है कि सम हैज सीन के अपनी अपनी मम्मी को उन्होंने बहुत सफर करते हुए देखा है, बिकॉज इट्स अ रियलिटी, राइट? तो यू वांट टू स्टैंड अप ऑन योर ओन फीट, मतलब आपको अपने पैरों पे खड़ा रहना है। कुछ तो रीजन होगा। कोई कैन एनीवन टेल? अदरवाइज आई विल स्टार्ट माय ओन। जल्दी जल्दी बताइए कोई। ये, दिस इज द चैट। Yeah, I mean, I have to ask them to turn on their cameras so that we can ask them, we can call their names out. I can see them, but I don't see anything in chat. I think they are very shy of communicating. Yeah, it's Yeah. okay. No problem. ठीक है, मैं बताऊंगी कि कैसे मुझे मोटिवेशन मिला, कि मुझे why I want to earn. So मैं I'll start my journey now. मेरा बर्थ, मतलब मेरा जन्म है अपर मिडिल क्लास फैमिली में हुआ था। वी आर वेरी वेल डूइंग फैमिली। हमारे आई वॉज बोर्न इन 80s। हमारी फैमिली के पास जो सब कुछ था उस टाइम पे, विच वॉज कंसिडर्ड एज लग्जरी एट दैट टाइम। लाइक हमारे पूरे एरिया में वी वर हैविंग सर्टन थिंग्स इन आवर हाउस कि वो किसी के पास नहीं थी। बट 1992 के बाद आर फैमिली हैड अ सीन, मतलब हमारी फैमिली को एक ऐसा सेटबैक देखना पड़ा। मेरे पापा को बिजनेस में बहुत बड़ा नुकसान हुआ, एंड मेरे पापा ने हमसे कभी कम्युनिकेट नहीं किया कि ही इज फेसिंग डिफिकल्टीज। बट आई, मेरे पेरेंट्स के, मेरे माता पिता के चेहरे से मुझे पता चलता था कि दे आर फेसिंग फाइनेंशियल इश्यूज। हम लोग 3 सिस्टर्स हैं, सबसे छोटा भाई था मेरा। तो एज एन एल्डर सिस्टर मैं हमेशा अपने मम्मी को किचन के काम में हेल्प करती थी। आई वॉज लाइक हर असिस्टेंट। जैसे आपको सेक्रेटरी मिलता है, छोटे छोटे मम्मी के काम में छोटी थी तब से करती थी। लाइक मम्मी को सब्जी काट देना, प्लेटफॉर्म की सफाई, किचन साफ कर देना जब तक मम्मी खाना बना लेती है उसके बाद। इवन व्हेन आई वाज इन 6 और 7 स्टैंडर्ड आई यूज्ड टू डू, आई शुडंट से इट और नॉट, बट मैं अपने घर में झाड़ू पोछा करके फिर स्कूल जाती थी। तो सबको बहुत स्ट्रेंज लगता है कि बीइंग का टेक वुमन, मतलब ये इतना सब कुछ काम कैसे कर लेती है। बट आई यूज टू डू इट फ्रॉम माई चाइल्डहुड ओनली। बट मैं पढ़ाई में भी बहुत होशियार थी। आई यूज टू बी फेवरेट ऑफ माई टीचर्स, मेरी टीचर्स की फेवरेट थी। मेरी मेमोरी पावर मेरा बहुत अच्छा था बचपन से। और मैं गुजराती मीडियम स्कूल में ही पढ़ी लिखी हूँ। तो मुझे वो सारे बैरियर्स भी मेरी लाइफ में आए थे कि जब मैं इंजीनियरिंग में मैंने एडमिशन लिया तो पहले 6 महीने मेरे एकदम ब्लैंक गए थे। मैं पेपर में ज्यादा अच्छे से लिख नहीं पाती थी, इंग्लिश में अच्छा बोल नहीं पाती थी। गुजराती और हिंदी में मैं बहुत अच्छी थी, और मैथ्स और साइंस भी मेरे बहुत अच्छे थे। दैट्स व्हाई आई टुक अप साइंस। बट मैंने अपने फादर को मेरे मतलब उनकी 40s के बाद बहुत स्ट्रगल करते हुए देखा था, और मुझे हमेशा लगता था कि काश मैं अपने पापा को थोड़ी हेल्प कर पाती फाइनेंशियली। मेरी मम्मी भी बहुत एजुकेटेड है। शी वॉज BSc B एट दैट टाइम। बट बिकॉज वी वर वेरी रेप्यूटेड फैमिली, तो तब 80s का टाइम ऐसा था कि अगर आप रेप्यूटेड फैमिली से हो, आपकी फैमिली अगर वेल डूइंग है, तो वाई समवन्स वाइफ विल डू अ जॉब? कोई वाइफ क्यों जॉब करने के लिए जाएगी? तो मेरी मम्मी ने कभी सोचा नहीं था कि मुझे कमाना चाहिए। बट मेरी मम्मी लेटर ऑन बहुत रिग्रेट करती थी कि मैंने इतनी सारी पढ़ाई करी पर मैंने कुछ किया नहीं अपनी लाइफ में।
आई ऑलवेज यूज्ड टू टेल हर कि आपके अपने चार चार, जिसके चार चार बच्चे हो, वुमन काम करने के लिए कैसे जाएगी? मतलब शी ऑलवेज हैड टू टेक केयर ऑफ द किड्स, उनको पढ़ाना लिखाना वो सब भी काम था। तो मेरा गोल और इंस्पिरेशन ये था कि मुझे क्यों कमाना है, व्हाई आई वांट टू अर्न, बिकॉज आई ऑलवेज वांटेड टू सपोर्ट माय फादर एंड देन माय हस्बैंड। मैंने हमेशा सोच के रखा था आई ऑलवेज शेयर फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ माय हस्बैंड। तो दैट्स द थिंग। देन 12th स्टैंडर्ड में लाइक I took up science because I wanted to become an engineer. बट 12th में बिकॉज आई डिड नेवर लाइक केमिस्ट्री और बायोलॉजी में अच्छा लगता था, तो मेरे 12th में परसेंटेजेस बहुत कम आए एंड आई फेल्ट कि मैंने अपना गोल मिस कर दिया है। मतलब मैं अच्छी इंस्टीट्यूट में एडमिशन नहीं ले पाऊंगी, मगर इंजीनियरिंग में ऐसा है कि अगर आप टॉप कॉलेज में एडमिशन लेते हो तो विल गेट गुड कैंपस इंटरव्यूज, आप अच्छी कंपनी में प्लेस होगे, आपको स्टार्टिंग से अच्छा पैकेज मिलेगा, विच आई मिस्ड। फिर मैंने डिप्लोमा किया। डिप्लोमा इंजीनियरिंग के बाद मैंने अपने पेरेंट्स से कहा कि मुझे इसमें अच्छे से मेहनत करूंगी, मैं आईटी में, मुझे मुझे कंप्यूटर इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना है, मैं अच्छी मेहनत करूंगी, ट्रस्ट मी। एंड मैंने डिप्लोमा में बहुत अच्छी मेहनत करी। मेरा गुजरात में, ओवरऑल गुजरात में आई गॉट 12th रैंक टू गेट एडमिशन इनटू बैचलर्स बी कंप्यूटर्स। एंड मेरे पापा बहुत खुश हो गए थे। एंड मैंने गुजरात की टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज जो निर्मा इंस्टीट्यूट है वहां से मेरी इंजीनियरिंग कंप्लीट करी। और उसके बाद आई स्टार्टेड विद स्टार्टअप, मैंने छोटी से अहमदाबाद की कंपनी से स्टार्ट किया। और आई वुड लाइक टू टेल कि अहमदाबाद ऐसा सिटी है, मतलब आज से 18 साल पहले अहमदाबाद सिटी था, पर उसका कल्चर है ना, इट वाज लाइक छोटे गांव जैसा था। लाइक इट वाज वेरी ट्रेडिशनल। बाय 23-24 यू शुड गेट मैरिड, बाय 30 यू शुड हैव किड्स। तो उस टाइप की सोसाइटी में मैं नहीं बोलूंगी, मेरे पापा भी उसी टाइप की सोसाइटी में रहते थे, बट ही नेवर टुक अ प्रेशर ऑफ दैट ऑन मी। मतलब व्हेन आई वाज इन माय फर्स्ट कंपनी आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू वर्क इन गुड़गांव। और अगर आपको याद है तो 2006 से 2008 और 9 में गुड़गांव नोएडा में ऐसा पीरियड था कि वहाँ पे कॉल सेंटर्स बहुत थे, और लड़कियों की उनका किडनैप हो जाना, उनका मतलब उनका मर्डर हो जाना, ये सारे इंसिडेंट्स नोएडा में बहुत होते थे। तो व्हेन आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू वर्क इन एरिसन टेक्नोलॉजीज इन गुड़गांव, तो मेरा इंटरव्यू तो क्लियर हो गया, पर फाइनली आई सेड देम नो, मैं कंपनी ज्वाइन नहीं करूंगी। I came home without asking my father. I came home and I told my father that पापा मैंने कल इंटरव्यू दिया था एक कंपनी में, गुड़गांव की कंपनी थी, और उन्होंने मुझे मतलब मुझे उन्होंने डबल, मेरा करंट सैलरी था उससे डबल पैकेज दिया था। फिर भी मैंने पापा से कहा कि पापा मैंने तो मना कर दिया। पापा ने बोला क्यों मना कर दिया? मैंने कहा कि पापा वो तो नोएडा के पास है गुड़गांव, हम रोज ये सब चैनल पे देखते हैं, तो हर तीसरे दिन किसी लड़की का किडनैप हो जाती है, मर्डर हो जाता है, वहां पे तो बहुत कॉल सेंटर्स है, नाइट शिफ्ट होती है। तो पापा ने कहा कि हाँ ये सब होता है, पर तूने ऐसे क्यों डिसाइड किया कि तुझे नहीं जाना वहां पे? व्हाई डोंट यू वांट टू टेक दैट अपॉर्चुनिटी, इतनी बड़ी कंपनी में तुझे जॉब मिल रहा है तो मैंने कहा कि पापा मैं जा सकती हूँ? पापा ने कहा यस डेफिनेटली यू शुड गो। तो मैं मतलब आई वॉज सरप्राइजिंगली शॉक्ड कि माय फादर इज नॉट, वो सोसाइटी के बारे में नहीं सोच रहे हैं कि कोई बोलेगा कि विधि को आप ऐसे बाहर गांव जॉब करने के लिए भेज रहे हो, इट्स नॉट गुड, यू आर डूइंग, मतलब ऐसे लड़की को कैसे भेज सकते हैं बाहर जॉब करने के लिए? तो माय फादर सेड यू शुड गो, यू शुड टेक दिस चांस एंड ग्रो इन योर करियर। वैसे मैंने नेक्स्ट नेक्स्ट डे मैंने अपने मैनेजर को कॉल, मतलब जो मेरे मेरे पास नंबर भी सेव नहीं था, मैंने लास्ट डायल कॉल में से नंबर देखा और मैंने डायल बैक किया। वहां पे मेरे मैनेजर थे, उन्हीं की कैबिन का नंबर था। उन्होंने फोन उठाया और कहा कि मैंने कहा आप ये बोल रहे हैं? तो कहा, मैंने कहा मैंने कल इंटरव्यू दिया था और आई वांट टू एक्सेप्ट। दे एक्सेप्टेड इट। और मेरे पापा खुद मुझे गुड़गांव छोड़ने के लिए आए थे। जब मैंने गुड़गांव की कंपनी ज्वाइन करी, तब मैंने कहा था कि मुझे एक दिन अब्रॉड जाना है, मुझे फॉरेन जाना है। तो मैं एक चीज ऐड करना चाहती हूँ कि मेरी फैमिली में आई वॉज द फर्स्ट गर्ल हु बिकेम एन इंजीनियर। मतलब मेल भी कोई इंजीनियरिंग भी नहीं बनी। गुजरात बहुत बिजनेस ओरिएटेड जगह है, तो वहाँ पे लड़के ज्यादा पढ़ाई नहीं करते थे, क्योंकि
पापा के बिजनेस पे ही बैठना है। तो लड़के तो पढ़ाई करते ही नहीं थे, और लड़कियां इसलिए पढ़ाई नहीं करती थी या बीए बीकॉम करती थी क्योंकि हमें आगे कुछ करना नहीं है, घर ही संभालना है। तो आई वॉज द फर्स्ट गर्ल इन माई फैमिली। मेरे पापा के 4 भाई या मेरी बुआ में से कोई भी थर्ड जनरेशन का कोई भी इंजीनियर नहीं बना था। तो आई वॉज द फर्स्ट गर्ल हु बिकेम एन इंजीनियर। उसके बाद फर्स्ट गर्ल टू हु वेंट आउटसाइड टू टेक अप अ जॉब। एंड उसके बाद कंपनी ने मुझे, आई वॉज अ टॉप परफॉर्मर इन द कंपनी, माई कंपनी। और मैंने कहा था कि मुझे ऑन साइट जाना है। तो कंपनी ने मुझे अपॉर्चुनिटी दी कि मैं लंदन जाऊं। तो मुझे पता था कि इस बार तो मेरे पापा मना नहीं करेंगे मुझे। तो आई टुक दैट ऑफर, मैं लंदन गई। और वहाँ पे माई पेरेंट्स को भी मैंने बुलाया, उनको 15 दिन रखा वहाँ पे, उनको घुमाया। तो इट वॉज वेरी गुड टाइम। थोड़े से बैरियर्स थे एज अ वुमन मुझे फेस करने पड़े थे। जैसे मैं ऑन साइट जब गई थी लंदन में, तो वहां पे आई वॉज द ओनली गर्ल हु वाज ऑन साइट। बाकी मेरे मैनेजर, मेरे टीममेट्स, एवरीवन वाज लाइक दे वर ऑल मेल। मैं न्यूबरी में वोडाफोन का जो हेडक्वार्टर है वहां पे उनका लैब मैनेज करती थी, वहां पे टेस्टिंग करती थी। और लैंग्वेज के बैरियर्स भी बहुत आए थे वहां पे। जैसे हम जो यहाँ पे इंग्लिश बोलते हैं वो इंग्लिश, और जो यूके में जो इंग्लिश बोली जाती है वो बहुत अलग है। तो पहला 1 महीना तो वो लोग क्या बोल रहे थे मुझे समझ ही नहीं आता था। मतलब आई हैड टू आस्क देम टू रिपीट क्या बोल रहे हैं। मैंने कंसंट्रेट किया, इंग्लिश मूवीज देखनी शुरू करी। जो यूके की लोकल जो मूवीज होती है, सीरीज होती है, वो मैंने देखना शुरू किया। और मैंने बहुत कंसंट्रेट करके उनके एक्सेंट समझने की कोशिश करी। एंड 6 महीने बाद ऐसा टाइम आया कि आई यूज टू फ्लुएंटली स्पीक एंड अंडरस्टैंड कि वो लोग क्या बोल रहे हैं। एंड इन 15 मंथ्स में तो मेरा मतलब डोमिनेंस हो गया था न्यूबरी के वोडाफोन हेडक्वार्टर में। कि मेरे मैनेजर जो दूसरी ऑफिस में बैठते थे वो ये कहते थे कि हेडक्वार्टर का कुछ भी काम है तो कांटेक्ट भी थी। तो दैट वाज माय अचीवमेंट आई थिंक। बट उसके बाद लाइक आई वाज ऑलरेडी 27 28 बाय दैट टाइम। तो ऑलवेज सब लड़कियों को होता है। लकीली मेरे लिए भी मेरे फादर है जो मेरा लड़के देखने का जो होता है वो देख ही रहे थे। बट लकीली डिडंट हैपन। आई एंड आई कुड गेट अपॉर्चुनिटीज टू यू नो फॉर माय करियर अपॉर्चुनिटी। मुझे शायद इसीलिए मिली क्योंकि मेरी शादी लेट हुई। और मेरी शादी अहमदाबाद में हुई, मतलब माय होम नेटिव टाउन अगेन। सो दैट वाज, तो आई थिंक फर्स्ट टाइम मुझे ऐसा फील हुआ कि कुछ तो लिमिटेशंस है वुमेन की। तो आई वॉज एट टॉप ऑफ माई करियर एंड आई हैड टू कम बैक, आई हैड टू लीव माई जॉब। मेरे मैनेजर ने मुझे कहा था कि अपने हस्बैंड को तुम यहाँ पे बुला लो, तुम यहाँ पे सेटल हो जाओ, यू आर डूइंग रियली गुड। और मैंने कहा कि मेरे हस्बैंड तो बिजनेस करते हैं, उनका बिजनेस सेटल्ड है अहमदाबाद में, सो आई हैव टू गो बैक। आई रिजाइन, आई केम बैक हियर। एंड यहाँ पे मैंने फिर से जॉब ढूंढी, यहाँ पे आईटी कंपनी में। एंड आई स्टार्टेड डूइंग वर्किंग हियर। और यहाँ पे चैलेंजेस बहुत डिफरेंट थे। यू हैव टू मैनेज योर होम, यू हैव टू कुक ऑन टाइम, यू हैव टू गो ऑफिस ऑन टाइम, यू हैव टू कम बैक ऑन टाइम, यू हैव टू अगेन कुक ऑन टाइम। सो फॉर द फर्स्ट टाइम आई रियलाइज्ड कि क्या होता है काम करना। क्योंकि जब आप शादी नहीं होती हो तो आपको कोई और रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है। मैं पीजी में रहती थी गुड़गांव में, तो आपको नहीं, आपको यू डोंट हैव टू टेक केयर ऑफ योर ओन फूड ऑल्सो, यू गेट फूड ऑल्सो ऑन टाइम। हियर तो आप यहाँ पे तो आप खुद बनाओगे फिर आप खुद खा पाओगे। तो दैट वाज द फर्स्ट स्ट्रगल एंड दैट टाइम आपके इन लॉज के साथ आपका ट्रस्ट भी एस्टेब्लिश करना बहुत जरूरी होता है। इफ इनिशियली यू डो नॉट डू एवरीथिंग, और यू डोंट, अब अगर सब कुछ या कुछ चीज मैनेज नहीं करते हो तो एक डिस्ट्रस्ट क्रिएट होता है कि विच इज नॉट गुड। तो मैंने अपने आप से खुद से सब कुछ मैनेज किया। मेरी मैरिज के बाद ही इनिशियली मेरे हस्बैंड के बिजनेस में बहुत मेजर सेटबैक आया, हमारी कंडीशन बहुत खराब हुई। तो ऐसा टाइम था कि आई हैड टू रन माई डेली एक्सपेंसेस, हाउस एक्सपेंसेस, विच आई मैनेज टू डू। फिर मेरे और मेरे हस्बैंड के बीच में डिस्कशन हुआ कि ही हैड इज, उनको अपना खुद का कंपनी शुरू करना पड़ा बिकॉज ऑफ सम फ्यू फैमिली डिस्प्यूट्स। तो हम लोगों ने सोचा कि इज एनीवे वाजंट, वो वैसे भी हमें मुझे अपना टाइम नहीं दे पा रहे थे। तो हमने सोचा कि मैं क्यों अपना करियर फिर से परस्यू ना करूं। तो मैंने फिर से बाहर अपॉर्चुनिटीज ढूंढना शुरू किया। और मेरे मैनेजर्स मुझे आज भी कहते हैं कि इट वाज वेरी बोल्ड डिसीजन कि आप शादी के बाद भी आपको अलाउ करें आपके इन लॉज बाहर
जाने के लिए। तो आई विल रियली थैंकफुल टू देम कि उन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी के लिए अलाउ भी किया। मेरे हस्बैंड ने बहुत बोल्ड डिसीजन लिया कि तुम जाओ, तुम्हें जाना है तो तुम देखो, हम तब तक फाइनेंशियली सेटल हो लेते हैं। तो देन मैं मलेशिया गई। मलेशिया में मैंने 6 महीने काम किया। मलेशिया में जब गई थी उसके 1 महीने पहले ही इंडिया में निर्भया इंसिडेंट हुआ था। तो मैंने ऑफर तो एक्सेप्ट कर लिया था, पर ये इंसिडेंट के बाद मैं भी बहुत डर रही थी कि यार मुझे, मेरे मलेशिया की जब फ्लाइट बुक हुई थी तो मेरा लैंडिंग टाइम रात का था। तो मैं रात को 9 या 10 बजे मलेशिया में कुआलालंपुर एयरपोर्ट पे लैंड हुई थी, और कंपनी ने एक कैब का ड्राइवर बुक करके दिया था, एंड ऑब्वियसली इट वाज अ मेल। तो आई स्टिल रिमेम्बर हाउ आई वाज फियरिंग। जो 2 घंटे मैंने कुआलालंपुर एयरपोर्ट से मैं कुआलालंपुर सिटी तक में 2 घंटे मैंने ट्रैवल किया था। तो आई अगेन फेल्ट के ये तो डिफरेंस है। मतलब मैंने अपने पेरेंट्स के वहाँ कभी ये मेल और फीमेल का, लड़की और लड़की का डिफरेंस इतना एक्सपीरियंस नहीं किया था जो मैंने आफ्टर माई मैरिज और ये बाहर जाने के बाद मैंने फील किया। फिर उसके बाद 6 महीने मलेशिया में काम करने के बाद आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू वर्क इन सिंगापुर। सिंगापुर में भी आई ट्रैवल्ड ऑन माई ओन, आई गिव एन इंटरव्यू, आई गॉट सिलेक्टेड एंड आई ट्रैवल्ड इन सिंगापुर ऑल्सो अगेन अलोन। मेरे अपना पीछे मेरा रेंट पे रहने के लिए मैंने अपना घर ढूंढा, वहाँ पे सब कुछ सेटल किया। 2 साल में सिंगापुर में रही, और आई ऑल्सो गॉट ए परमानेंट जॉब इन सिंगापुर। इट वॉज वेरी गुड कंपनी, टीडी सिक्योरिटीज। कनाडा का सेकंड लार्जेस्ट बैंक था, उसका सिक्योरिटीज का जो डिपार्टमेंट था वो इट वाज इन सिंगापुर, और आई वाज अर्निंग वेरी हेल्दी देयर। माय हस्बैंड केम टू सिंगापुर, मेरे पति भी सिंगापुर आए, और ही ट्राइड के वहाँ पे उनको जॉब मिले, तो ही वांटेड टू डू अ जॉब देयर, पर वहाँ पे उनको जॉब नहीं मिला। एंड इट वाज अ टाइम व्हेन आई कंसीव, एंड अगेन मुझे अपना सेटल जॉब छोड़ के इंडिया आना पड़ा। बट बाय दैट टाइम फॉर्चुनेटली आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू वर्क रिमोटली। एंड उसके बाद 10 साल से मैं रिमोटली काम कर रही हूँ टू मैनेज माई होम, माई चाइल्ड एंड माई वर्क। सो आई थिंक दैट्स द जर्नी। एंड एक चीज है कि बीच में मैंने बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज छोड़ी, क्योंकि मुझे अपने घर पे ध्यान देना था, मुझे अपने बच्चे पे ध्यान देना था। आई डिडंट वांटेड माई चाइल्ड टू क्रेव फॉर माई टाइम। तो मैंने 2.5 साल नाइट शिफ्ट भी करी, ताकि मुझे जब 5 साल पहले इतनी रिमोट अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती थी घर से काम करने की। तो मैंने एक कंपनी थी यूएस की, वॉलेट अप करके, उसमें मैंने नाइट शिफ्ट करी 2.5 साल। इट वाज 12 आवर शिफ्ट जॉब। तो मैंने वो भी किया। आई गॉट ग्रे हेयर बिकॉज ऑफ दैट जॉब। नाइट शिफ्ट में काम करके हेल्थ भी बहुत खराब हुई मेरी। आई वॉज स्ट्रगलिंग फॉर मैं ओबेसिटी के लिए स्ट्रगल कर रही थी उस टाइम पे, बिकॉज ऑफ नाइट शिफ्ट जॉब्स आई पुट ऑन लॉट ऑफ वेट। बट समहाउ माई गोल वॉज क्लियर दैट मुझे बैलेंस करना था मेरे घर की लाइफ में, मेरी फैमिली लाइफ में और मेरे करियर में। मुझे किसी एक एंड पे सब कुछ नहीं करना था, ना ही मुझे घर में पूरा टाइम देना था, ना ही मुझे पूरा दिन जॉब ही करनी थी। मुझे बैलेंस करना था, एंड आई ऑलवेज ट्राई टू फाइंड आउट अ बैलेंस, कि मैं कैसे अपनी रिलैक्स जॉब भी अच्छे से कर सकूं और मैं घर में भी टाइम दे पाऊं, अपने बच्चे को भी टाइम दे पाऊं। I think that was my goal overall, and that's how I carried my journey. I think, yeah, that's it. Thank you for listening to me patiently. Thank you, Vidhi ma'am. It was really an inspiring journey, and I could definitely relate to it since I have just started right in my journey. और I think इन लोगों के लिए भी बहुत motivational था ये कि कैसे चीजें आपने manage किया. And I mean, you did not stop at anything. No one was Yeah, able to stop you though, but you did not stop at anything. I think that is the message we should like carry forward. कि हमने अंदर से कोशिश करती रहनी है ताकि हम आगे बढ़ते जाए, कभी रुकना yeah, नहीं. थैंक यू सो मच मैम. यहाँ पे किसी ने हाथ उठाया था, लाइक समवन रेज्ड हिज हैंड. yeah. शबाना. Sorry, I couldn't see it. नो I just वरीज. went with the flow. या नो नो दैट वाज गुड मैम. किसी के पास कोई सवाल है, आप अपने सवाल पूछ सकते हो मैम से. Yeah, definitely. समवन इज राइटिंग. हाय वसंता. Yeah. Hi, ma'am. I can see the, yeah, Vasanta, tell me. आप बोल सकते हो वसंता, यू कैन स्पीक. नमस्ते मैम.
I don't बस know Hindi or English, ma'am. नहीं, आप हिंदी में बात कर सकते हो, आई कैन वो तो अंडरस्टैंड। हाँ, वो दोनों शी कैन टॉक इन इंग्लिश एज वेल। ओके, बसंता, ओके, आई कैन Next अंडरस्टैंड इन time, इंग्लिश ऑल्सो, या। sorry, madam. Next time I speak English. Okay. इट्स ओके, हिंदी इंग्लिश कुछ भी चलेगा। Vasanta, you had some question? No, madam. Okay, No. I Okay. think she's just being shy. It's okay. Anyone has any questions? Okay, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। Not an issue. So, ma'am, I mean, I'm really super excited to have you, and after listening to you, आपको सुनने के बाद तो मेरे रोंगटे भी खड़े हो गए काफी। But I mean, yeah, thank you for this inspiring story. अब हम छोटा सा ऐसे ही कुछ सवाल है आपसे, आप दो चार सवाल जो आप इनको गाइड कर पाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो सबसे पहला सवाल मैम, कि जैसे ये बच्चियां आईटीआई से है और आप आईटी इंडस्ट्री में काम कर चुके हैं, तो इन्होंने कौन सी सबसे इम्पोर्टेंट टेक्निकल स्किल्स जो मतलब केटर करनी चाहिए ताकि इनको आगे बढ़ने में मदद हो, और क्या इन लोगों ने बस इंटर्नशिप्स तक, क्योंकि मोस्ट ऑफ द जो बच्चियां हैं, क्योंकि इनके साथ मैं बूट कैंप्स भी करके आई हूँ, साथ में 2 दिन का बूट कैंप था, इसी से रिलेटेड था, करियर बिल्डिंग और करियर चॉइसेस से रिलेटेड। तो क्या ये लोग अपने इंटर्नशिप्स इन्होंने पहले ढूंढनी चाहिए या सीधे जॉब के लिए अप्लाई करना चाहिए, फिर जॉब के लिए ढूंढना कैसे चाहिए, इनके काफी सारे सवाल थे मेरे। तो सिंस यू हैव बीन इन द आईटी इंडस्ट्री एंड आपने बहुत क्लोजली देखा है, तो यू हैव सीन फ्रॉम ऑल लाइक द लोअर पोजीशन टू हायर पोजीशन, सो वुड यू बी एबल टू गाइड देम इन्होंने आगे बढ़ना कैसे चाहिए, क्योंकि सबके अपने अपने अलग ड्रीम्स है। जूनियर इंजीनियर बनना है किसी को, या किसी को आगे लाइक रेलवेज में भी ये बिलोंग करती है कोपा फील्ड से, कंप्यूटर ऑपरेटर, पर्सनल असिस्टेंट फील्ड से, कुछ आईटी से, कुछ इलेक्ट्रिशियन फील्ड से। तो ये चाहते हैं कि हम अपने आप को कैसे आगे बढ़ाए, या इन्हें पता नहीं है अपॉर्चुनिटीज कहाँ थी। तो इससे रिलेवेंट आप कुछ बता पाएंगे? हाँ, श्योर। इसमें ऐसा है कि आईटीआई में तो द प्रोफाइल्स आर लाइक प्लम्बर्स, फिटर्स, लाइक एम आई राइट, मैं सही हूँ? यस। तो एक तो ये चीज है कि अभी तक की ये जो सारे रोल्स हैं वो मेल डोमिनेटेड है, राइट? तो पहली एडवाइस तो ये है कि कभी ये मत सोचो कि ये मेल डोमिनेटेड है तो मैं कैसे मतलब अपना रोल टेकअप करूंगी। डोंट हेसिटेट, मतलब ये हमें झिझकना नहीं है कि मैं किसी अनजान घर में कैसे जाऊंगी, कि या फिर मैं इतनी बड़ी फैक्ट्री में कैसे जाऊंगी। क्योंकि मैं खुद ऐसी कंडीशन में बहुत सारी बार आई हूँ कि वहां पे मैं अकेली ही गर्ल थी और आई कुड मैनेज थिंग्स वेल। और मैं तो ये कहूंगी कि कभी कभी आपको वर्क प्लेस पे इतने अच्छे मेल सीनियर्स मिलते हैं, वो आर जेन्युइनली अप्रिशिएटिंग फीमेल टैलेंट। मतलब मुझे ऐसे मैनेजर्स मिले हैं कि दे आर जेन्युइनली अप्रिशिएटिंग फीमेल टैलेंट्स। और जॉब कैसे ढूंढनी है? तो एक तो सिंपल थिंग है कि आप ऑनलाइन भी, मैंने देखा है कि ऐसी रिक्वायरमेंट्स होती है, जैसे नौकरी है, मॉन्स्टर है, ठीक है। दूसरा है कि हर एक सिटी में, जैसे अहमदाबाद है तो यहाँ पे एक जीआईडीसी एरिया है, वो पूरा का पूरा इंडस्ट्रियल एरिया है, ठीक है। वहां पे जाने में थोड़ी मुश्किल तो होगी क्योंकि वहां पे मेल ही ज्यादा होंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है कि मेल ही होते हैं, मतलब फीमेल वर्कर्स भी वहां पे होती है। तो जब मेरा भी आईटी में जब मेरा जॉब नहीं लग रहा था, तो कुछ ऐसा टाइम था तो मैं हर एक कंपनी में जाके अपना सीवी दे के आती थी कि अगर आपके पास कोई वैकेंसी है तो मुझे बताना। तो व्हाट यू कैन डू इज कि जो आपका गांव है उसके नजदीक में कोई शहर है जहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया है, वहां जाके आप बात करो, अपना कॉन्टैक्ट नंबर दो, है ना, और उनसे बोलो कि आपको काम चाहिए। ये पहला तरीका है। सेकंड तरीका है कि ऐसी कंपनीज होती है कि जो ऐसी जॉब्स देती है, क्योंकि ये मेरा फील्ड नहीं है, आई डोंट नो अबाउट दो सच कंपनीज। बट बेस्ट थिंग कि अगर आप किसी इंडस्ट्री में जाओगे, किसी कंपनी में जाओगे, तो उनको पूछोगे तो वो भी आपको सजेस्ट कर सकते थे कि वो लोग बोलेंगे कि
अच्छा देखो मैडम, यहाँ पे तो हम इस कंपनी से ही सारे कॉन्ट्रैक्टर या प्लम्बर्स आते हैं, यहाँ से फिटर्स आते हैं, तो यू कैन आस्क देम दैट कंपनी नेम, और आप उस कंपनी में जाओ और अपना बायोडाटा या सीवी है उनको दे दो। तीसरा है कि ये जो सारी प्रोफाइल्स है ना, उसकी अब्रॉड में बहुत डिमांड है। मतलब हर एक कंट्री होती है उसका स्किल शॉर्टेज लिस्ट होता है। जैसे यूके है, न्यूजीलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, यूरोप के सारे कंट्रीज में नर्सिंग, प्लम्बर्स, फिटर्स, फिर जो मैकेनिक्स, उन सब की बहुत डिमांड है। बट यू नीड टू फाइंड आउट दी, आपको राइट कंपनी ढूंढनी पड़ेगी जो आपको आपका वीजा मैनेज करती है, आपको जेन्युइन जॉब दिलवाती है, क्योंकि इसमें फ्रॉड्स भी बहुत होते हैं। बट आई वुड ऑनेस्टली से कि ये जो आईटीआई की जो प्रोफाइल्स है ना, उसकी अब्रॉड में इतने अच्छे जॉब्स हैं, इतने अच्छे वो लोग पे करते हैं। द ओनली थिंग इज कि आपको कोई अच्छा कॉन्ट्रैक्टर मिलना चाहिए जो आपको वहां पे भेज पाए। अगर मेरे पास ऐसे कॉन्टेक्ट्स हैं तो आई डेफिनेटली सेंड यू ओवर। ये तीसरी चीज हो गई। और उसके बाद गुड रिलेशंस। अगर आप यहाँ पे आईटीआई में पढ़े हो तो आईटीआई में आपके सीनियर्स भी होते हैं। तो जब आप पहले ही साल में जब आप एडमिशन लो, तो ट्राई टू कांटेक्ट योर सीनियर्स कि वो लोग कैसे जॉब ढूंढ रहे हैं, या फिर वो लोग किस तरफ जाने वाले हैं, वो लोग कौन से करियर के बारे में सोच रहे हैं। स्टे इन कांटेक्ट विद देम। आप कॉलेज अपनी जो आईटीआई की जो कॉलेज होती है उसमें भी बात कर सकते हो कि मुझे अपने सीनियर्स को कांटेक्ट करना है, क्योंकि आईटीआई के बहुत लड़के मेरे हस्बैंड की कंपनी में काम करते हैं और दे आर गेटिंग पेड वेरी वेल। पर कभी क्या होता है कि इंडस्ट्री को पता नहीं होता कि कहाँ से ये रिसोर्स ढूंढे, और रिसोर्स को पता नहीं होता कि इंडस्ट्री कहाँ से ढूंढे। तो ये जो कनेक्शन है ना, वो हमको खुद को बनाना पड़ेगा, और वो अपनी, मैं बोलूँ तो अपनी हंगर से आएगा। है वो हंगर कि मुझे काम करना ही है, चाहे मुझे जो काम मिले। शायद मेरी प्रोफाइल से थोड़ा अलग भी काम है तो मैं थोड़ा कर लूंगी। बट मैंने ऐसे लड़के देखे मेरे हस्बैंड की कंपनी में कि जिनको, मेरे हस्बैंड के पास जॉब नहीं है तो दे विल टेल दैट मैं फ्री में काम करूंगा, मुझे कुछ कम से कम मुझे सीखने तो मिलेगा, है ना। तो डोंट हेसिटेट टू वर्क फॉर फ्री फॉर इनिशियल पीरियड ऑफ टाइम। आप 2-3 महीने ये भी बोल सकते हो कि मुझे फ्री में काम करने दो। अगर आपका काम अच्छा है ना तो आपको कोई काम पे रख भी लेगा। मतलब ये बहुत ही वर्स्ट, किसी लोगों को ये बहुत वर्स्ट एडवाइस लग सकती है, बट आई थिंक इट्स अ गुड आइडिया कि आप 2-3 महीना ट्राई करके देखो। इट्स गुड टू हैव सम काइंड ऑफ वर्क रादर देन सिटिंग एट होम। मतलब घर पे बैठने से तो अच्छा ही है कि आप बाहर जाओ, इंडस्ट्री में कैसे होता है देखो। तो 4 चीजें, आप तो एक ऑनलाइन जॉब पोर्टल से जिसमें आपको थोड़ा लर्न करके, थोड़ा सीख के ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। दूसरी चीज है कि आप हर एक इंडस्ट्रियल एरिया में हर एक कंपनी में जाके आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर और बायोडाटा दे के आओ, सीवी दे के आओ। तीसरी चीज है आप फॉरेन भी जा सकते हो। और चौथी चीज है आप, और आई थिंक चौथी चीज तो आप अपने आप अभी शुरू कर सकते हो कि अपनी कॉलेज के सीनियर से मिलो जो लोग ऑलरेडी नौकरी कर रहे हैं, ऑलरेडी कुछ जॉब कर रहे हैं, तो दे कैन रिफर यू इन देयर कंपनीज। आई थिंक ये मैं 4 चीजें अभी तक सोच सकती हूँ। थैंक यू सो मच मैम। हमारी बच्चियां थोड़ा शाय है क्योंकि मुझे भी 2 दिन में काफी टाइम लगा इनके साथ खुलने में। बट ओके। डेफिनेटली दिस इज अ, आई मीन दिस इज अ वेरी गुड एडवाइस कि हाउ टू अप्रोच द कंपनीज लाइक योर गोइंग। जैसे आपने बताया कि आप जा जाके रेज्यूमे देते थे कि या लाइक दैट हैज टू बी डन। सो यस, दैट इज अ वेरी रेलेवेंट मैसेज। तो हम अपने अगले सवाल पे चलते हैं मैम। जैसे आईटीआई के बाद कुछ, जैसे यू आर ऑल्सो इन द सॉफ्टवेयर फील्ड, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग या ऑटोमेशन टेस्टिंग में। ट्रांसफर। अ, तो सॉरी, तो ये जो भी है, ये सारी टेस्टिंग के क्या फ्री सर्टिफिकेशन कोर्सेज अवेलेबल है, और क्या ये कोर्सेज हेल्पफुल है? क्योंकि आजकल काफी सारे, लाइक यू सेड, देयर आर मेनी थिंग्स व्हिच आर, फ्यू थिंग्स आर अवेलेबल फ्रीली। यूट्यूब पे भी काफी सारे वीडियोस है लोगों हाँ। के। बट देन अगेन बैकड्रॉप वहां पे आ जाता है मैम कि आपके पास सर्टिफिकेशन नहीं होता है उस चीज का, इवन दो इफ यू हैव नॉलेज एंड इफ यू हैव प्रैक्टिस्ड अ लॉट। सो हम्म। इन इस दो चीजों में हाउ यू कैन नेविगेट, एंड ऑल्सो क्या सर्टिफिकेशन इतने जरूरी होते हैं definitely to put on your resume? But my only question is कि अगर ये सर्टिफिकेशन फ्रीली अवेलेबल है तो क्या वो इतने रेलेवेंट होते हैं? और डू, इफ यू हैव एनी सजेशंस दीज गर्ल्स कैन डू, स्पेशली इन द आईटी फील्ड, क्योंकि हमारे पास आईटी फील्ड वाली भी बच्चियां हैं, तो वो भी काफी हेल्पफुल है। हाँ, तो अगर मैं सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की बात करूं, आईटी फील्ड की बात करूं, नॉट इवन सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, तो सर्टिफिकेशन सबसे ज्यादा जरूरी कब है? जब आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है। फॉर एग्जाम्पल,
मुझे सॉफ्टवेयर, मेरे पास मान लो मैं कॉलेज ग्रेजुएट, मैंने अभी बी फिनिश ही किया है और मुझे पता है कि मुझे सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में ही जाना है, ठीक है। तो उसके लिए मुझे अपनी टेस्टिंग एबिलिटीज प्रूव करनी है, पर मेरे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है। सर्टिफिकेट है ना, वो सर्टिफिकेशन है, वो उस कंडीशन में बेस्ट ऑप्शन है, ठीक है। क्योंकि सामने जो एक बंदा होगा जिसके पास 1 साल का एक्सपीरियंस है ना, इवन 6 साल का, 6 महीने का एक्सपीरियंस है, आपके पास 0 एक्सपीरियंस है, तो आप कैसे उसके साथ compete करोगे। तो वो 6 महीने वाला बंदा है ना, उसके पास शायद सर्टिफिकेशन ना हो, चांसेस है, क्योंकि उसे लगता है कि मेरे पास तो एक्सपीरियंस है। लेकिन आप अपने सर्टिफिकेशन की नॉलेज से, थरो नॉलेज से आप उसको बीट कर सकते हो। सो वो डिफरेंस है। और सर्टिफिकेशन तो अपनी जगह पे है, लेकिन यूट्यूब पे बहुत सारी फ्री चैनल्स हैं। मैं अगर, जो आपकी जो बच्चियां हैं, अगर उनको इंटरेस्ट है, आई गिव हर माय पर्सनल ईमेल आईडी, मैं उनको गाइड करूंगी। आई रिफर हर सम चैनल्स ऑल्सो, कि उस चैनल पे जाके देखे तो इतना अच्छे से समझाया है। बट उसमें क्या है कि वो चैनल्स फ्री है, वो लोग सर्टिफिकेट नहीं देते कि आपको ये आता है। तो आपको वो भी करना है, यूट्यूब की चैनल्स भी देखना है फ्री वाला, और सर्टिफिकेशन आपको इसलिए करना है कि आप कंपनी में दिखा सको कि देखो ये मेरा कमिटमेंट है। सर्टिफिकेशन इज अ कमिटमेंट। तीसरी एक चीज है कि और अगर उनको पता है कि नहीं, आई डोंट नो, बट आप अपना एक ऑनलाइन पोर्टफोलियो बना सकते हो। जैसे अगर आईटी वाली लड़कियां हैं तो उनको पता होगा कि गिटहब होता है, तो गिटहब पे आप अपना ऑटोमेशन का रिपोजिटरी बना सकते हो। अगर आपको ऑटोमेशन में जाना है तो मैं सिलेनियम से कुछ टेस्ट केसेस ऑटोमेट करके मैं गिट पे अपलोड करूंगी। तो जब आपका जो ऑनलाइन जो आपका जो सीवी है, बायोडेटा बनाते हो, उस सीवी में आप उस रिपोजिटरी की लिंक डालो कि देखो मैंने ये सैंपल ऑटोमेशन भी करके रखा है। सो मुझे हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस भी है। इट्स नॉट लाइक कि मुझे सिर्फ थियोरेटिकल नॉलेज है। आपको थ्योरेटिकल नॉलेज भी होना चाहिए और आपको अपना एक्सपीरियंस भी दिखाना है कि देखो ये सैंपल एप्लीकेशन है। और ऑटोमेशन तो आप गूगल पे भी कर सकते हो। जैसे आपने www.google.com लिखा, उसमें आपने इंडिया सर्च किया, 10 लिंक्स आई, तो आप उसका ऑटोमेशन कर दो। तो उस ऑटोमेशन का कोड आप गिटलैब पे डालो, गिटहब पे डालो, उसका लिंक जो अपने इंटरव्यूअर को दो, तो ही विल सी कि अच्छा इसको तो सब कुछ आता है, ही शी हैज गॉट हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस। तो अपना हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस दिखाना बहुत जरूरी है व्हेन यू आर अ फ्रेशर। और आप पोर्टफोलियो का पेज भी बना सकते हो। जैसे आजकल बहुत ट्रेंड है कि अपना पोर्टफोलियो पेज होता है, उसमें आपका इंट्रोडक्शन लिखा होता है, आपको अपने कुछ प्रोजेक्ट्स बना सकते हो अपने आप से। तो ये सारी चीजें हैं आईटी के लिए। तो आई कैन गाइड वेरी वेल, गर्ल्स कैन कॉन्टेक्ट मी एंड आई हेल्प देम टू थ्रू विथ इट, नॉट एन इश्यू। Definitely, ma'am. I mean, whatever the resources are available, and also share your या email address with them, या ताकि वो अपनी जो भी queries हो या जब भी आपके पास टाइम हो आप रिप्लाई कर सके। श्योर श्योर। थैंक यू सो मच मैम। और मैम अगला मेरा क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है, मतलब लाइक नाउ गेटिंग इनटू द जॉब रोल एंड फिर सैलरी नेगोशिएशन अगेन बिकॉज ऑफ द मेल डोमिनेटेड सोसाइटी आपको थोड़ा कम पे किया जाता है, इवन दो इफ यू आर वेरी हैव गुड एक्सपीरियंस, रेलेवेंट एक्सपीरियंस है आपके पास, बट स्टिल इन दैट कंपैरिजन आपको वो वर्थ नहीं मिलती है। So, how to find out our own self-worth and how to negotiate with that would be my next question. मैं ये कहूंगी इसमें कि आईटी में ना नॉलेज डोमिनेट करता है, और आप कंपनी में कितना काम करते हो ना, वो डोमिनेट करता है। मैं आईटी की बात कर रही हूँ कि नॉलेज गिव्स यू पावर। मतलब आप अपनी फील्ड में इतना इतना एक्सपर्ट हो जाइए कि नेगोशिएशन के लिए जगह ना रहे। और दूसरी चीज है कि दे विल डिमांड योर टाइम। मतलब अगर यूएस का क्लाइंट है तो आपको क्लाइंट कॉल 7:30 बजे ही लेनी है, ठीक है। व्हेन यू सेड इट्स टाइम फॉर मी टू कुक, सो यू हैव टू मैनेज। तो आप मेल डोमिनेंस उस तरह से ले सकते हो। मैं यहाँ पे एक एग्जांपल दूंगी। तो 2 साल पहले मेरे पास एक मैनेजर की अपॉर्चुनिटी आई थी, लेकिन एज अ मैनेजर मुझे पूरा टाइम 7-8 मतलब 3-4 घंटे तो कॉल्स पे ही रहना था, और कॉल का टाइम था रात को 8 बजे से लेके 11 बजे तक, विच वॉज माई फैमिली टाइम। तो आई रिजेक्टेड, क्योंकि मैं अपना फैमिली का टाइम कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहती थी। बट इफ यू आर रेडी टू कॉम्प्रोमाइज दैट टाइम, अगर आप उनके टाइम पे अवेलेबल हो, तो आई डोंट थिंक कि आपको कोई रूल आउट कर पाएगा। तो थिंग इज दैट कि अपने नॉलेज को इतना बढ़ाओ कि आपको कोई उसके बेसिस पे तो कोई आपको एलिमिनेट कर ही ना सके। और उनके टाइम के आपको अवेलेबल रहना है। कंपनी को उनके काम से मतलब है, वेदर यू आर डूइंग द जॉब और नॉट। अगर उन आपके
आपके कम काम करने से या आपके अच्छे काम करने से उनको फायदा होता है, दे आर डेफिनेटली गोइंग टू पे यू व्हेन यू लीव। लाइक आप बोलोगे कि मैं जा रही हूँ, मैं दूसरी कंपनी में जा रही हूँ, इफ यू आर वर्थ दे आर डेफिनेटली गोइंग टू पे यू। आई थिंक या, क्योंकि मैं ज्यादा कंपैरिजन नहीं करती हूँ कि अपना बेस्ट करो, और इफ यू आर अनसेटिस्फाइड जस्ट चेंज योर कंपनी। अगर बाद में पता चलता है कि मुझे तो कम मिला है, यू कैन हाँ, डेफिनेटली चेंज, यू कैन डेफिनेटली चेंज। थैंक यू सो मच मैम, आई मीन दैट इज आल्सो गुड एडवाइस फॉर मी। ठीक है मैम। सो अगला सवाल मैम मेरे से मतलब अगला सवाल पे चलते हैं। जैसे आपने रिमोट वर्क के बारे में बात किया, क्योंकि नाउ यू सेड कि बहुत सारी जो इनके आईटीआई वाले जो भी कोर्सेस है या इनकी जो भी एक्सपर्टीज है उसकी काफी डिमांड है आउट ऑफ द कंट्री। सो इसके लिए क्या रिमोट स्कोप अवेलेबल है? बिकॉज बी अगेन बीइंग अ गर्ल एंड कमिंग फ्रॉम अ रूरल बैकग्राउंड, तो वहां तक पहुंचना हमारे लिए, मतलब जैसे रूरल लड़के आप लंदन तक चले गई बिकॉज यू हैड सपोर्टिव फैमिली Yeah, एंड yeah, maybe not everyone is that supportive. yeah. इस चीज को, I mean, are there such jobs available on remote basis as well? Can they do it? Because fitter electrician jobs to testing and automation, so I think that has to be an on-job experience only. So देखो ऑनेस्टली आईटीआई में हार्ड ट्रूथ है, बट देखो फिटर इलेक्ट्रिशियन, इलेक्ट्रिशियन को क्या करना है? स्विच रिपेयर करनी है, बल्ब रिपेयर करना है, वायर्स को फिक्स करना है, ठीक है? तो वो तो आपको साइट पे जाके ही फिक्स करना होगा। नोबडी के राइट। जैसे प्लम्बर है तो वो भी आपको वहां पे जाके रिपेयर करना होगा। तो वो जॉब्स तो मुश्किल है कहना कि आई वुडंट से, मतलब मैं रोजी पिक्चर्स नहीं दिखाऊंगी कि हाँ, क्योंकि पॉसिबल नहीं है। तो ये सारे रोल्स तो आपको वहां जाके ही करने होंगे। आईटी की जॉब्स है, कोई फाइनेंशियल जॉब्स, मतलब आपकी फाइनेंशियल प्रोफाइल भी है, आप अकाउंटेंट हो, आप सीए हो, या फिर मैं क्या बताऊँ, इवन आप रिक्रूटर हो, तो आप घर से काम कर सकते हो। जो काम लैपटॉप पे होता है वो घर पे हो सकता है, अदरवाइज यू हैव टू गो आउट। और तब आपको रियल स्ट्रगल आती है, क्योंकि लैपटॉप पे काम करना है घर पे तो भी बहुत सारी स्ट्रगल्स हैं। तो इफ यू गो आउट तो आपको ये मैनेज करना है। और या आई कैन थिंक ऑफ दिस प्रोफाइल्स टू बी वर्कड एज रिमोटली। जहाँ काम है वहां आपको जाना पड़ेगा। आईटी वाले तो जा ही सकते हैं, लाइक आईटी वर्क्स में भी हाँ, अवेलेबल, दे हैव द रेलेवेंट एक्सपर्टीज, अगर इनके या पास या जा ही सकते हैं। या तो ऐसी कोई जैसे लाइक यू सेड मॉन्स्टर एंड नौकरी, तो हम्म, कहीं और रिमोट जॉब्स है? बिकॉज हाँ लाइक यू, बहुत सारी है। सो कोई वेबसाइट्स है जिसपे हम रिमोट जॉब्स ढूंढ सकते हैं? हाँ, आई विल सेंड यू द लिस्ट, आई हैव श्योर, गॉट accumulated लिस्ट, बहुत सारी वेबसाइट्स है, बहुत डेफिनेटली सारी। मैम, बिकॉज अगेन दिस रिपोजिटरी, इस रिपोजिटरी को बनाने में, बिकॉज वन ऑफ आवर प्लान व्हेन वी स्टार्टेड दिस प्रोजेक्ट, लाइक ये स्टार्ट हुआ था 2014 में विद द हेल्प ऑफ पीएनजी। तो उस टाइम, सॉरी 2021 में, नॉट 2014, 2021 में मतलब पहला बैच था। तो दो लोग, आई मीन दो स्टेट से स्टार्ट किया था, हिमाचल से स्टार्ट किया था और राजस्थान से स्टार्ट किया। उसके बाद हम एक्सपैंड कर रहे हैं अलग अलग स्टेट्स में। बट अभी जैसे लाइक आई सेड कि इतने सारे स्टेट्स है और फिर लड़कियों के अलग अलग प्रॉब्लम इश्यूज भी होते हैं, लेकिन ना लैंग्वेज बैरियर, यू टॉक्ड अबाउट इट, एंड देन आपने उसको कैसे अपना लैंग्वेज बैरियर बाहर की कंट्री में, इवन दो यू न्यू इंग्लिश, बट वो कैसे आपने हम्म, एक्सेंट चेंज और उसको कैसे कोप अप किया, वो भी एक अच्छा, आई मीन इज अ गुड वे टू स्टार्ट योर प्रेप अप काइंड ऑफ थिंग। सो हम्म, हमने इन लोगों के लिए अभी जैसे बूट कैंप्स ऑर्गेनाइज किए हैं, और उसके बाद हम लोगों ने इनके लिए आपके जैसे वेबिनार्स भी अभी बहुत, मतलब 10 वेबिनार्स वी हैव ऑर्गेनाइज, दिस इज द थर्ड वेबिनार, यू हैव बीन द थर्ड स्पीकर। और आगे भी हम चाहते हैं, तो ऐसी रिपोजिटरी भी हम बनाना चाहते थे इसमें, बट बिकॉज ऑफ द टाइम लिमिटेशंस वी ट्राइड, लाइक हमें जैसे भी रिसोर्सेस आते जाएंगे आप सारे स्पीकर से, तो वी आर गोइंग टू कोलेट इट एंड पुट इट फॉरवर्ड टू देम, सो दैट इनके लिए कहीं ना कहीं वो यूज हो आगे जाके, बिकॉज रिपोजिटरी मेकिंग ऑल्सो टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम एंड लॉट ऑफ yeah, expertise and experience as well, because uh, they also had this question when I had a one-on-one interaction with them कि हम अपनी जॉब ढूंढे कैसे, या हम्म, every time they are, and most of the time they are under confident कि जैसे कुछ घरों में बोलने नहीं दिया जाता, so they are very shy and they know everything, they are smart enough, they know everything. Like yesterday also I was talking to one of the girl, she's a tele coach in this program. सो शी सेड द आगे वाली लड़की को आंसर सब पता होते हैं, पर जब बोलने की बारी आती है शी इज नॉट एबल टू स्पीक एट ऑल। सो
ऐसे सिचुएशन में हाउ दैट पर्सन शुड प्रैक्टिस. सो वन ऑफ द थिंग आई गेव हर, लाइक यू कैन रिकॉर्ड योरसेल्फ इन अ वीडियो एंड स्टार्ट प्रैक्टिसिंग दैट, बिकॉज दैट काइंड ऑफ विल बिल्ड अप योर कॉन्फिडेंस. फिर सेकेंड इसमें मैंने ये भी बोला कि आप वीडियो नहीं, चलो आईने के सामने ही देख के कर लो. समटाइम्स पीपल आर शाय, बट हम अपने आप को देखते हैं तो वो पता चलता है कि रिकॉर्ड कोई नहीं कर रहा, मैं कुछ भी कर सकती हूँ. तो there were 2-3 messages that, like, do you have anything else in mind कि अगर ऐसे कोई shy है and they are not able to speak, how they can navigate through that? एक चीज है विच आई वुड लाइक टू ऐड, मैं ऐड करना चाहूंगी कि अगर आपका कोई दोस्त है जो आपकी हंसी नहीं उड़ाएगा, आपको नेगेटिव कमेंट नहीं करेगा, आपको लगता है कि वो समझती है या समझता है, भाई हो सकता है, मम्मी हो सकती है, तो यू कैन हैव टेलीफोनिक कन्वर्सेशन विद देम. कि आपने बोला ना फोन कॉल है ना, तो जी. अगर आपको कॉल करना है तो आप उन्हें कॉल कर लो, या फिर अगर आप रिसीविंग एंड पे हो, आपका प्रोफाइल ऐसा है कि रिसीव करना है कॉल, उसके बाद बोलना है, यू कैन आस्क देम टू कॉल देम और उनके साथ प्रैक्टिस करो. क्योंकि आईने के सामने भी प्रैक्टिस करने में क्या है कि सामने वाली पार्टी तो नहीं रहेगी आपके सामने, तो कन्वर्सेशन की प्रैक्टिस नहीं होगी. वरना बेस्ट चीज तो यही कि आप आईने के सामने प्रैक्टिस करो. पर आपको सच में कन्वर्सेशन की प्रैक्टिस करनी है ना, तो अपने दोस्त को पकड़ लो या फिर अपनी क्लासमेट्स को ही पकड़ लो कि आप फ्री टाइम में फोन पे बात कर सकते हो, कि इस टाइप का क्वेश्चंस आते हैं तो ट्राई टू हैव दैट कन्वर्सेशन विद इन योर फ्रेंड सर्कल. जो आपका अच्छा दोस्त है, अच्छी दोस्त है, उनके साथ कर सकते हो आप. और यूट्यूब पे अगर ऐसा कुछ है, पर मुझे नहीं लगता कि वो कन्वर्सेशन में हेल्प करे. कुछ ऐसी चैनल्स हैं तो जो बहुत अच्छे से इंग्लिश सिखाती है, मैं वो चैनल्स भी ऐसा है तो मैं शेयर करूंगी आपके साथ. वो हिंदी में है और आपको साथ में इंग्लिश भी सिखाते हैं. बट बेस्ट चीज तो है कि या फिर आप किसी शॉप में जाओ और इंग्लिश में बात करो. जैसे आपको कुछ ऑर्डर करना है तो इंग्लिश में ऑर्डर करो, वॉट एवर लैंग्वेज, वॉट एवर टाइप ऑफ. अगर इंग्लिश कन्वर्सेशन की प्रॉब्लम है ना, वो तो मैं यही बोलूंगी कि बाहर जाओ और बात करो, इंग्लिश में ही बात करो. जो अगर आपको थोड़ा एम्बेरेसमेंट होता है कि गलत बोलूंगी, तो अननोन लोगों के साथ ट्राई करो. मतलब किसी शॉप में चले जाओ, मॉल में चले जाओ, गांव में है तो भी वीकेंड पे चले जाओ, कि सिटी में, पास की सिटी में चले जाओ, घर के आसपास की शॉप पे जाके ट्राई टू ऑर्डर इन इंग्लिश. तो ये ट्राई करने से होगा. मतलब ट्राई नहीं करोगे ना तब तक नहीं होगा. गलती करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब भले गलती हो, गलत तो गलत पर इंग्लिश ही बोलो, गलत तो गलत पर कन्वर्सेशन इंग्लिश में ही करो. मतलब वॉट एवर लैंग्वेज यू आर डिजायर टू बी फ्लुएंट इन. तो हैंड्स ऑन प्रैक्टिकल इज द थिंग. शर्म तो जैसे बोलते हैं, एम्बेरसमेंट तो आनी ही नहीं चाहिए. जिसको सीखना है ना, उसको साइड में रख देना है. कि सबको कभी सबको गलती होती है, सबकी गलती होती है और बार बार होती है. एट दिस स्टेज ऑल्सो हमें कुछ ना कुछ सीखना पड़ता है, कुछ हमें नहीं आता है तो देखना पड़ता है. तो गलती होने का डर नहीं रखना है. आज नहीं तो कल आपको आ जाएगा, ऐसा है. अच्छा, अभी मैं एक और आखिरी 2 सवाल है मेरे, क्योंकि कुछ श्योर. पॉइंट्स आपने भी जब अपना अपना इंट्रोडक्शन दिया था तो कुछ मेरे दिमाग में भी चल रहा था, और ऐसे सवाल मुझे बच्चियों से भी आए थे बीच में. श्योर. तो मैम, ये जैसे हमारा रेज्यूमे और लिंक्डइन प्रोफाइल होता है फ्रेशर्स का, तो ये इतना जरूरी है? और फिर अगर बच्चियों को ये होता है कि हम इसको इम्प्रूव कैसे करें, लाइक अभी व्हेन आई वेंट, जब हम गए थे बूट कैंप्स के लिए सारे स्टेट्स में, सो मोस्ट ऑफ द गर्ल्स हु आर, जो होता है ना कि बहुत अच्छी सिटी में है, भोपाल से है, और राजस्थान में भी कुछ लड़कियों को, हिमाचल में भी, उनको लिंक्डइन प्रोफाइल के बारे में बहुत लोगों को पता था. पर जैसे व्हेन आई वेंट टू साउथ तेलंगाना, तो उन लोगों को इस बारे में पता नहीं था. इवन तो वहां पे स्कोप ऑफ नेचर ऑफ वर्क और वो ज्यादा इसलिए क्योंकि वहां पे फैक्ट्रीज आसपास है, सो दे गेट अ रेलेवेंट चांस टू जस्टिफाई देमसेल्फ, हैव डन दिस आईटीआई, दे हैव टेकन द ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, और अब हम आगे जाके आपके साथ जॉब करना चाहते हैं, इंटर्नशिप, व्हाटएवर द हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस दे वांट टू. सो कैन लिंक्डइन प्रोफाइल प्ले अ रेलेवेंट रोल इनके आगे बढ़ने में? और क्या इन बच्चियों ने अभी फोकस करना चाहिए? बिकॉज आई ऑल्सो गेव देम मैसेज कि आप यूट्यूब पे जाओ, बिकॉज 2 दिन का टाइम हमारे पास इतना सफिशिएंट नहीं था कि इनको पूरा लिंक्डइन प्रोफाइल स्क्रैच से बनाना सिखाए. बट आई मेड देम कि आप एक असाइनमेंट काइंड ऑफ ही टास्क दिया था कि आप कल जाके एक बार बस देख के आना कि एग्जैक्टली होता क्या है. So, how relevant is the LinkedIn profile for them, for these people, especially from ITI backgrounds, to search for the job? अगर आईटी, पहले मैं आईटी की बात करूंगी.
आईटी में तो लिंक्डइन इज वेरी क्रूशियल, वेरी इंपॉर्टेंट। मैं नेक्स्ट मंथ ही नई कंपनी ज्वाइन कर रही हूँ एज अ क्यूए लीड, तो वो जॉब भी मुझे लिंक्डइन से ही मिली है। लिंक्डइन पे बहुत सारे रिक्रूटर्स हैं, बट आई थिंक नॉन आईटी फील्ड के भी रिक्रूटर्स लिंक्डइन पे है ना। तो मैं ये कहूंगी कि लिंक्डइन की प्रोफाइल तो जरूरी ही है, नो मैटर आप आईटी से भी हो नॉन आईटी से हो। और लिंक्डइन की प्रोफाइल कैसे बनाना है, तो मैं ये मानती हूँ कि लाइफ में हर चीज ना पहले से स्क्रैच से शुरू करने के बजाय आपको क्या बनना है, आपको कहाँ जाना है, उन लोगों को देखो। जैसे मैंने कहा कि आपके सीनियर्स होंगे या कोई भी है जो आपको एक कंपनी तो पता होगी कि अब मुझे शायद इस कंपनी में जाना है एज अ फिटर और प्लम्बर और इलेक्ट्रिशियन। तो ट्राई टू सर्च ऑन लिंक्डइन कि वो जो लड़का या लड़की है उसकी लिंक उस कंपनी का कोई भी बंदा जो ये काम करता है वो लिंक्डइन पे है। अगर है तो उसने प्रोफाइल में क्या लिखा है, तो यू कैन हैव ऐसी, तो आप 4-5 प्रोफाइल सर्च करो। और कंपनी ने तो आप प्लम्बर फिटर ऐसे करके सर्च करो और देखो कि उनकी प्रोफाइल में क्या लिखा है ना। एंड उसको समराइज करके अपना कुछ इंट्रोडक्शन निकालो कि विच इज वो उससे मिलता जुलता हो, है ना। तो ऐसा जरूरत नहीं कि क्योंकि आप जब व्हेन जब हम ये करना चाहेंगे कि मुझे स्क्रैच से सब कुछ लिखना है, तो इसमें जब इंग्लिश लिखने की ही प्रॉब्लम है, हिंदी में तो आप लिख नहीं सकते हो। मुझे नहीं पता कि लिंक्डइन में कोई अलग लैंग्वेज अगर वर्क करती है तो भी। तो ट्राई टू आइडेंटिफाई ऐसी सिमिलर प्रोफाइल्स ढूंढो और देखो कि वो लोग क्या लिखते हैं, और सेम आप लिख सकते हो थोड़ा चेंज करके, क्योंकि उनके जितना स्किल सेट भी आपका नहीं होगा। तो उससे आपको गाइडेंस मिलेगा कि आपकी प्रोफाइल में क्या होना चाहिए, है ना। तो दैट्स हाउ यू स्टार्ट, आपको ऐसे वैसे स्टार्ट कर सकते हो। और वो फिर प्रोफाइल आप नौकरी में और जहाँ पे भी आप जॉब सर्च करना है तो प्रोफाइल का आप लिंक दे सकते हो। तो वैसे आपका जो रेंज है ना, विजिबिलिटी जो आपकी विजिबिलिटी होती है अक्रॉस रिक्रूटर, वो बढ़ेगी, आपके प्रोफाइल के सिलेक्ट होने के चांसेस बढ़ेंगे। Definitely. This is a very good idea as well. And I mean, implementing this will definitely get them a lot of या visibility. Visibility भी एक important चीज है, because अगर हम्म लोगों को पता ही नहीं है that you have, master हाँ particular expertise, तो आप आगे कैसे बढ़ेंगे, वो भी एक हाँ हाँ motivational, I mean, pathway बन जाएगा, एक motivational हम्म pathway. हम्म डेफिनेटली। मैम, बस अब लास्ट सवाल आपसे या मेरी फाइन तरफ से, फिर हम ऑडियंस के लिए या फ्लोर खोलेंगे। बट आप लोग भी अपने सवाल प्लीज सोच के रखिए। आज हर आईटीआई से कोई ना कोई एक बोलेगा, मेरे को सबके फेसेस दिख रहे हैं, वरना फिर मैं नेम्स कॉल आउट करूंगी, फिर मेरे को सबको बोलना पड़ेगा, क्योंकि आप लोग से मिल चुकी हो तो सबके नाम याद है मुझे, ठीक है। तो ठीक है मैम। तो मैम, जैसे यू सेड कि आपकी बातों से काफी लगा कि आपने बहुत अच्छे से अपना टाइम मैनेजमेंट पूरा, बिकॉज यू आर वर्किंग इन द नाइट शिफ्ट, ऑनलाइन जो आप जॉब कर रहे हो यूएस बेस्ड कंपनी के लिए, तो हाउ डिड यू प्रायोरिटाइज द टाइमिंग? बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम, जैसे आपने बोला कि आके खाना बनाना ही पड़ता था टाइम पे, देयर आर लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज when you get married, and I think few of these girls are also married, they have kids as well, so ये टाइम मैनेजमेंट वाला जो चीज है, बिकॉज आपने टाइम मैनेजमेंट के साथ साथ आपने प्रायोरिटाइज चीजें करी है, हम्म कि वो आपने कैसे सोचा? बस मतलब वी वांट अ डायरेक्शन फॉर दैट, बिकॉज sometimes it happens that lot of things keep on bombarding, आ जाते हैं बहुत सारे काम suddenly, but it becomes very chaotic, क्योंकि being a मतलब एक इंसान एक काम पे ज्यादा अच्छे से फोकस करे तो प्रोडक्टिविटी उस हिसाब से बढ़ती है। तो बहुत हौच पौच हो जाता है, कभी कभी मेरे साथ भी ये चीज होती है कि मैं भी एक्सपीरियंस करती हूँ कि मुझे होता क्या है। सो वन ऑफ द वे आई फॉलो इज आई लिस्ट डाउन कि मेरे टास्क क्या है दिन भर के, और अगर कोई एडहॉक टास्क आते हैं तो आई जस्ट कीप ऑन टिक मार्किंग कि अगर हो गए तो हो गए, नहीं तो फिर वो नेक्स्ट डे कैरी फॉरवर्ड हो जाए। So this is one of the way I follow. But I would love to hear from you, because you have been in the space, and आप ऑफिस घर और घर का प्रायोरिटी टाइम प्रायोरिटाइज टाइम की मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने भी देखा है कि मैं अपने घर वालों को भी उतना टाइम नहीं दे सकती हूँ, भी कुछ होता है तो आई जस्ट टेल देम कि नहीं नहीं, अभी बात नहीं करनी, अभी थोड़ी देर में बात करते हैं। तो आई मीन, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ थिंग हैपनिंग, कि ऑफिस निकलने के बाद भी बहुत सारी चीजें आ जाती है, शायद कभी ऑफिस की आती, कभी खुद की कुछ होती है, तो नहीं हो पाता। तो हाउ डू यू मैनेज दैट? हाँ, जैसे आपने कहा ना कि नहीं नहीं अभी नहीं, तो वो भी जरूरी है। तो मैं वही कहने वाली थी कि हमें क्या करना है वो तो हमें पता होता है, लेकिन हमें ये भी पता होना चाहिए कि मुझे क्या नहीं करना है ना। जैसे बहुत सारी चीजें हमारे ऊपर आ गई है, तो
इसमें से कौन सी चीज है वो लीस्ट प्रायोरिटी है, उसको तो पहले निकाल ही देना है। और वेन एवर यू आर ज्वाइनिंग अ न्यू जॉब, मतलब जब आप जॉब ज्वाइन भी करते हो तो बाद में तो प्रायोरिटीज चेंज हो सकती है, पर आपको जो आपकी जो प्रायोरिटीज पता है, तो दैट शुड बी क्लियर विथ योर ऑफिस पीपल ऑल्सो। लाइक मैं नेक्स्ट वीक में नया जॉब ज्वाइन कर रही हूँ, जिसमें ऐसा है कि आप टिल 6:30 आई हैव टू वर्क, एंड 4:30 मुझे मेरे सन को लेने जाना है स्कूल में, एंड उसको स्कूल में से फिर क्रिकेट में छोड़ना है। क्रिकेट के बाद मुझे वहां पे बैठ के ही 1 घंटा पूरा करके ऑफिस की शिफ्ट खत्म करनी है। तो वॉट एवर यू कैन कम्युनिकेट, आप जो भी अपने ऑफिस मेंबर्स को, आपके लीड को कम्युनिकेट कर सकते हो पहले से, वो तो कम्युनिकेट कर ही दो कि मेरी अवेलेबिलिटी इतनी रहेगी। उसके बाद कोई भी उसके बाद मेरी प्रायोरिटी ये रहेगी, आई विल बी बिजी एट होम और आई विल बी बिजी एट द डॉक्टर्स प्लेस, मुझे जहां भी जाना, मैं स्कूल में जाऊंगी। उसके बाद अगर कोई प्रायोरिटी, मतलब उसके बाद अगर कोई प्रायोरिटी वर्क है तो मैं उसको अटेम्प्ट इतने बजे के बाद कर पाऊंगी, है ना। मैं 4:30 खड़ी हो जाती हूँ, क्योंकि मेरा बेटा स्कूल से छूट जाता है। उसके बाद मेरा कोई भी प्रायोरिटी वर्क आता है तो आई कम्युनिकेट विद देम कि मैं अब 9:30 के बाद मैं बैठ पाऊंगी, है ना। दैट्स वन वे। एंड ड्यूरिंग एवरी डे तो आपको टाइम बॉक्स ही करना पड़ेगा कि 9:30 आपको घड़ी के सुई के कांटे पे चलना पड़ेगा कि बाय 9:30 मेरा ये काम हो जाना चाहिए, बिकॉज मुझे ऑफिस के लिए बैठना है, मुझे लंच के लिए 1:30 उठना है तो उठना ही है, क्योंकि हेल्थ प्रॉब्लम्स बहुत होती है अगर आप लैपटॉप पे भी 8 घंटे बैठे रहो तो, है ना। तो टेक अ ब्रेक, 1:30 आप खड़े हो जाते हो, आप लंच ले लेते हो, थोड़ा वॉक करते हो, है ना, थोड़ा अपने बॉडी की मूवमेंट्स करते हो, क्योंकि हाथ के मसल्स भी बहुत पेन करने लगते हैं कंटिन्यूअसली माउस चला के। देन अगेन यू सिट बैक एट 2:30, आपको बैठ जाना है। मतलब मैं ये बोलूंगी कि आपको आपको पूरे टाइम कॉन्शियस रहना है कि कितने बजे हैं और आपको क्या काम करना है और कितने बजे तक क्या काम फिनिश करना है, तो वो आपको टाइम बॉक्स ही करना पड़ेगा। जब आप लिस्ट बनाते हो ना, तब टाइम बॉक्स कर दो कि बाय दिस टाइम ये काम फिनिश होना है, तो दैट वे ओनली यू कैन मैनेज। और क्या नहीं करना है वो तो साइड में ही रख दो, क्योंकि आपका सोशल लाइफ आपको कॉम्प्रोमाइज करनी पड़ेगी। मतलब वर्किंग वुमन की सोशल लाइफ के आपके वीक डेज पे, इफ योर फ्रेंड्स और फैमिली कमिंग ऑन, यूर हैविंग डिनर टुगेदर, दैट्स नॉट पॉसिबल। सो उसको भी प्रायोरिटाइज करना है कि वी विल हैव इट इन वीकेंड ओनली, ड्यूरिंग द वीक हम सिर्फ अपना शेड्यूल ही मैनेज करेंगे और हेल्दी फूड खाएंगे। सो दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, नो जंक फूड एंड ऑल। सो सारे पार्ट है, मतलब टाइम बॉक्स इज द थिंग विच आई वुड टेल, दैट्स इट। डेफिनेटली मैम, डेफिनेटली। और मैम और एक सवाल मेरे जहन में आ रहा था, तो मैम जैसे स्ट्रेस मैनेजमेंट है, बिकॉज अब इतनी सारी चीजें हैं, तो एक क्या आप कोई मैसेज देना चाहेंगे कि अपनी तरफ से, जैसे मैंने सोचा था कि अपना एक थोड़ा टाइम हिस्सा निकाल के, एक मी टाइम भी होना चाहिए अपने, वेयर वी कैन हैव सम मेंटल स्पेस, कि हम कुछ सोच सकते हैं, थोड़ा शांति से बैठ के, बस थोड़ी देर कुछ कुछ भी करे, मतलब बैठ जाए गार्डन में जाके या सोचे, या अपने लिए थोड़ा टाइम दे जिसमें मुझे खुशी मिले, अगर किसी को खाना बनाने में खुशी हो थोड़ी सी हाँ, के लिए। तो इस चीज का काफी इम्पोर्टेंस भी है हमारी, स्पेशली विमेन की लाइफ में, बिकॉज वी आर या ट्राइंग टू बैलेंस मेनी थिंग्स ऑन इन अ वन सिंगल प्लेट, वी हैव टू या बैलेंस एवरी कलर इन द प्लेट एक्चुअली। या तो इन चीजों में मैम आपका क्या से है कि कैसे आप अपनी लाइफ को, या आप मेंटल स्ट्रेस होता है, डेफिनेटली होता ही होगा, बिकॉज होता वी है। बीइंग सबको ही होता है, ऐसे तो है नहीं, तो आप इस चीज को कैसे नेविगेट करते हो? श्योर, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और मैं ये पार्ट मिस भी कर गई थी। मुझे अपने वो जो बात करी थी उसमें ही मुझे बताना था कि मैं भी पहले से ऐसी रही हूँ कि मुझे कुछ अचीव करना है, अचीव करना है, वो हंगर पहले से था, आज भी है। पर 18 साल के कैरियर में मैंने जब इंटरव्यूज दिए ना, तो कभी कभी मुझे ये भी क्वेश्चंस आए थे कि अभी तक आपने पीएमपी क्यों नहीं किया है, अभी तक आप वीपी क्यों नहीं बने हैं, आपको तो 18 साल हो गए हैं। तो 2-3 साल पहले मुझे ये चीजें बहुत डिस्टर्ब करती थी कि अभी इतना हो गया है तो अब ये हो जाना चाहिए, इतना हो गया है तो अब मैं ये बन जानी चाहिए, है ना। उससे उसकी वजह से बहुत स्ट्रेस आता था। बट व्हाट आई लर्न इज, एक तो मैं मुझे स्पिरिचुअलिटी में, मैं पहले से ही स्पिरिचुअल थी, पर मैं थोड़ी ज्यादा स्पिरिचुअल हो गई कि एवरीथिंग इज नॉट इन योर हैंड। मतलब शायद आप कौन सी कंपनी में जाओगे, वहां पे क्या काम करोगे, आपका डेजिग्नेशन क्या होगा, कौन से टीम मेंबर से इंटरेक्ट करोगे, वो शायद
मैं ये नहीं कहूंगी कि परिश्रम की महत्ता कम है, मैं बहुत ज्यादा स्ट्रांग हिंदी बोल रही हूँ। परिश्रम की महत्ता कम है, बट कुछ बातें आपको डेस्टिनी पे, मतलब आपकी नियति पे छोड़ देनी चाहिए, और आपको जो है वो एंजॉय करना चाहिए। स्ट्रेस के बारे में ये कहूंगी कि थोड़ा स्पिरिचुअल भी होना चाहिए। जैसे मैं हूँ, तो फ्री टाइम होता है तो मैं वॉक करती हूँ, और साथ में एक बुक में सजेस्ट करना चाहूंगी, योगी कथामृत है परमहंस योगानंद जी की, मैं वो रिपीटेडली सुनती हूँ। मैं हनुमान चालीसा एवरीडे में चैंट करती हूँ, बिकॉज पॉजिटिव एनर्जी और स्ट्रेस रिलीफ के हनुमान चालीसा इज वेरी पावरफुल। और अगर आपको पता है तो प्रेमानंद जी महाराज है, उनके मैं प्रवचन एवरीडे में मैं और मेरा बेटा सुनते हैं। और ये काम के स्ट्रेस की वजह से इतना सब कुछ बैलेंस करने के बाद भी आई गॉट हाई बीपी, मतलब मैं पिछले 1 साल से आई एम स्ट्रगलिंग विथ हाई ब्लड प्रेशर। तो मैं ओमकार की प्रैक्टिस करती हूँ, मतलब कोई डिफिकल्ट प्राणायाम नहीं, मैं सिर्फ ओमकार करती हूँ, तो उससे मेरा मैजिकली बीपी कंट्रोल हो जाता है। मैं मेडिसिन नहीं लेती हूँ, मैं आधा घंटा ओमकार प्रैक्टिस करती हूँ, तो वो मुझे स्ट्रेस रिलीफ में बहुत फायदा करता है। मतलब कुछ नहीं करना, बैठ के सिर्फ ओमकार करना है। मॉर्निंग में मेरा जो स्पिरिचुअल रूटीन है कि मुझे 7 टाइम्स हनुमान चालीसा करती हूँ पॉजिटिव एनर्जी के लिए। और फिर पूरा दिन फिर ज्यादा फिक्र नहीं करती, मतलब सब कुछ हमारे हाथ में नहीं है ना। सुपर वुमन होने के बाद भी आप सुपर वुमन नहीं बन सकते, सब कुछ तो आप कंट्रोल नहीं कर सकते। तो हैव दैट इन माइंड एंड ट्राई टू हैव बैलेंस। बैलेंस रखोगे ना तो स्ट्रेस का इश्यू नहीं होगा। बैलेंस रखने का भी स्ट्रेस नहीं लेना है। कभी कभी ना भी बोलना जरूरी होता है। सो ये सारी चीजें हैं। डेफिनेटली मैम, तो 2 मैसेजेस आपके, आपसे मैं भी लेके जा रही हूँ। एक तो ना बोलना भी जरूरी है, और बैलेंसिंग के लिए डेफिनेटली एक मी टाइम हाँ निकालना बहुत जरूरी है। बहुत बार हम भूल जाते जाते हैं भाग भगदड़ में कि मतलब हाँ, टारगेट्स होते हैं हमारे, तो हम वो टारगेट के पीछे इतना लग जाते हैं कि हम अपने लिए खुद का टाइम या हमें नहीं जो निकाल पाते। नहीं निकालते, और फिर बहुत एग्जॉस्टेड हो जाते हैं काफी हम लोग, तो हम हम्म, रेलेवेंटली नहीं कर पाते। आई मीन प्रोडक्टिविटी भी आई थिंक अफेक्ट हो जाती है उसकी, हाँ डाउन हाँ। चली जाती हम्म, है। डेफिनेटली मैम, थैंक यू सो मच मैम। और अब मैं फ्लोर ओपन करना चाहूंगी हम मेरे ऑडियंसेस के लिए। गर्ल्स प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। आप अगर यू आर फीलिंग शाय तो यू कैन राइट इन द चैट बॉक्स एज वेल। आईटीआई सुन्नी और आईटीआई मशोबरा, आप लोग सब मुझे दिख रहे हो, तो फर्स्ट बेंच पे कौन बैठा है? क्या आप जाना चाहोगे? नीचे हेड डाउन नहीं करना है, मुझे सब दिख रहा है, ठीक है? वसंता, Yes, ma'am. हाउ आर यू डूइंग वसंता? Superb. सुपर How are ग्रेट। you, ma'am? I'm also good, Vasanta. Do you have any question for ma'am? Like, do you have anything in the mind? You asked me a lot of questions, so definitely I would love. I mean, I'm opening the floor for you. You can go ahead with your question. Not an issue. Any language would do. We'll try to understand. We'll हम्म, let you know. She's from Telangana, ma'am, actually, and she has been very super, super happy every day, smiling. 2 days for my boot camp were very, good for because of her. She was very smiley, chirpy, and so very come on motivational. Vasanta, your name and my name starts with the same character, so you should start first. Vasanta and Vidhi. Thank you, madam. I know Telugu fluently. This outside Telangana, madam. Yeah, Little bit English, Hindi. I don't know. So fine. next time, I'm trying. Yeah, Do you have any speak it. questions? Do you have any question? No? You had a lot Questions. of questions in mind. Think about it and ask me. No issues. Take time and pause and ask. You can Because ask First time, any question. this type of program I am seeing first time, madam. Okay. I okay. don't know, but very well. Ante. Enough, Okay. madam. Okay. Thank you so much. Thank Eh, you, madam. Thank you. Anyone else, you can type your questions in the chat box as well. आप लोग अपने questions बोल सकते हो। ITI सुन्नी, किसी को कोई सवाल है मैम से? कोई भी सवाल। यार, आप लोगों ने भी हाँ, यूटिलाइज करना चाहिए। है या किसी? एक क्वेश्चन है। जी। I'll read it. Good afternoon, ma'am. I really admire your experience in IT sector, and as a computer science student, I am actively exploring opportunities to grow in this field. Please connect with me. Okay, definitely. इश्तिका मैम का आपके साथ नंबर शेयर कर देंगे, ईमेल आईडी, एक्चुअली नंबर नहीं, ईमेल आईडी शेयर करेंगे। आप मैम को लिखिए एंड
whatever questions you have, definitely she'll answer. Yeah, sure. She'll guide you accordingly. किसी के और कोई सवाल है? Please utilize this moment यार, आप लोगों के लिए we are trying so that you get to learn things. कुछ भी क्वेश्चन पूछ, ऐसा जरूरी नहीं है कि आपके पास एक्सपीरियंस उसके बाद ही आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। आपकी स्टूडेंट लाइफ में भी कोई क्वेश्चन है पढ़ाई से रिलेटेड या फिर एग्जाम से रिलेटेड, आप कुछ भी पूछ सकते हो। Anyone else? या मैं सबके नाम लिखना लेना शुरू करूं? फिर तो बोलना ही पड़ेगा आपको। हाँ जी, चलो अब तो मैं फिर एक एक को पकड़ूंगी। लेफ्ट साइड में फर्स्ट बेंच पे ITI सुन्नी। आ जाओ सामने आ जाओ। छुपना नहीं है, मुझे दिख रहे हो आप, आ जाओ प्लीज। चांदनी, डू यू हैव एनी क्वेश्चन? अगर आप लोग नहीं पूछ रहे हो तो फिर मैं ही मैम से पूछूं। मैं अपने लिए सारे चॉइसेस सबके लिए पूछ लूं मैं? मेरे पास तो है, मैंने अपना करियर स्टार्ट कर लिया, आप लोगों को स्टार्ट करना है। चलो कोई नहीं, आई विल आस्क वन क्वेश्चन ऑन माय साइड। तब तक आप लोग सोच के रखिए प्लीज। मैम, आई गॉट अ क्वेश्चन ऑन माय फोन एक्चुअली, कुछ मेरे से कनेक्टेड है तो उनके हिसाब से जैसे जो कोई कुछ बोल रहा है। स्वरूपा, डू यू हैव एनी क्वेश्चन? तो मैम, जैसे बच्चियों का एक क्वेश्चन है कि आपने अपना जो IT फील्ड में करियर है वो क्यों बनाया, और आपको इस मतलब क्या इंस्पिरेशन थी आपको इस फील्ड में जाने की? IT फील्ड, मैं सच कहूँ तो मेरा इंस्पिरेशन तो डिफरेंट था। एक्चुअली मुझे इसरो में काम करना था, मुझे फिजिक्स बहुत अच्छा लगता था। बट जब मैं 2001 में जब मैं कॉलेज में एडमिशन लेना था, तब IT वाज कंसिडर्ड अ क्रीम, लाइक IT में सबसे ज्यादा IT इंजीनियर्स की, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की डिमांड थी। इट वाज वेरी प्लीज म्यूट योर। मैम यू कैन कंटिन्यू। या तो उस टाइम पे IT की बहुत डिमांड थी, और आई वुड से comparatively IT was bit safer career for female than this civil engineering, electronics and communication, electrical. तो दैट वाज द रीजन, लाइक IT कंपनीज की जॉब थी वो बहुत अच्छे एरियाज में होती थी, नो इंडस्ट्रियल एरिया, वेरी बहुत ग्लैमरस थी IT की जॉब दैट टाइम। अभी तो IT का ग्लैमर काफी कम हो गया है, बट दैट टाइम इट वाज लाइक IT उसके टॉप पे था। तो और मैं आई वॉज गुड इन लॉजिक, मैं प्रोग्रामिंग अच्छा करती थी, तो मुझे लगा था कि मैं कर पाऊंगी। तो दैट्स वाई आई टूक अप कंप्यूटर इंजीनियरिंग की। करियर अपॉर्चुनिटीज बहुत अच्छी थी उसमें। मेरे सीनियर्स से मैंने बात करी थी, दे टोल्ड के स्पेशली HP, TCS, ये सो जा रही, स्पेशली HP और इन्फोसिस से मैं बहुत इम्प्रेस्ड थी कि मुझे ऐसी कंपनी में काम करना है और इसके लिए मुझे सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना था। तो दैट्स व्हाई आई टुक अप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। थैंक यू मैम। मैम अगला सवाल मुझे है कि यंग वुमेन के लिए सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए बी योरसेल्फ। आप जो भी है, अपने आप को कम मत समझिए। वॉट एवर, मैं 5th स्टैंडर्ड से मुझे चश्मे हैं। मैं स्कूल में, आई डोंट नो आई शुड से इट और नॉट, मुझे बैटरी भी बुलाते थे लोग, मुझे बहुत नंबर्स थे। मैं थोड़ी वेट भी पुट ऑन, बचपन से ही थोड़ी फैट थी, तो उसके लिए भी मुझे मतलब आई वॉज लाइक, मुझे चिढ़ाते थे कुछ लोग। बट
उस पे ध्यान नहीं देना है, आपकी क्रिटिसिज्म पे आपको ध्यान नहीं देना है। ध्यान सिर्फ अगर देना है तो इसलिए देना है कि थैंक करो अपने क्रिटिसिजर को जो आपको क्रिटिसाइज करता है, कि आपको ये पता चल गया कि आपको कहाँ इंप्रूव करना है और उस पे लग जाओ बस। बी योर सेल्फ, आपको भगवान ने जैसा भी बनाया है, वॉट एवर कंडीशन यू आर इन, इट्स ग्रेट फॉर यू। वहां से आपको कैसे आगे बढ़ना है ना, वही सोचो। जो अपने क्रिटिक्स है, जो आप हिंदी में बताओ तो जो आपके आलोचक हैं, आलोचक के सामने, आलोचक के बारे में ज्यादा मत सोचो। अपना जो खुद में जो अच्छा है उसको और अच्छा करो। मुझे पता था कि मैं पढ़ाई में अच्छी हूँ तो मैंने सिर्फ पढ़ाई पे ही ध्यान दिया। अगर आप किसी फील्ड में एकदम ग्रेट हो जाओगे ना, तो आपकी जो बाकी सारी खामियां है ना, उसको लोग भी नजरअंदाज करना शुरू कर देंगे। सब यही बात करेंगे, यार ये बहुत अच्छा करती है। तो बी योर सेल्फ, जो भी है बी योर सेल्फ। एंड नॉलेज अच्छा रखो, नॉलेज आपको पावर देता है। नॉलेज है वही आपको सबके सामने खड़ा रहने की ताकत देता है ना। तो आई वुड एडवाइज दीज टू थिंग्स। यू आर नॉट ऑडिबल। सॉरी। सो मैम, लास्ट टू क्वेश्चंस, आखिरी लास्ट सेकंड सवाल आपके लिए है कि मेंटोरशिप का या मेंटोर का आपके लाइफ में क्या कोई रोल था, या कैसे आपने अपना एक मेंटोर ढूंढा? क्योंकि इतनी 18 ईयर्स की जर्नी में कोई ऐसे लोग तो होंगे आपकी लाइफ में जिन्होंने आपकी लाइफ की डायरेक्शन या पाथ नेविगेट करने में आपकी हेल्प हेल्प तो क्या ऐसा कोई रोल मॉडल है आपके साथ? और अगर वो है तो जैसे लाइक आज भी आपने ओपनली बोला कि मैं आपको ईमेल आईडी दे दूंगी और आप मुझे क्वेरीज पूछ सकते, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है मैम कि हमारे पास स्पेस ही नहीं होती कि हम किसी को जाके पूछे कि एग्जैक्टली इंडस्ट्री में चल क्या रहा है, बिकॉज यू बीइंग इनसाइड द इंडस्ट्री। तो ऐसा कोई मेंटोरशिप का जो मंत्रा है, या आप क्या इसके ऊपर बोलना चाहोगे? मैं ऑनेस्टली बताऊं तो मैं जैसे मैंने कहा था कि सॉरी, जैसे मैंने कहा था कि मैं ही बस पहली लड़की थी तो इंजीनियरिंग किया था। मैं ही पहली लड़की थी मेरी फैमिली में कि जो इंडस्ट्री में गई थी। मुझे मुझे नहीं पता, मैं जब पहली बार ऑन साइट गई थी तो मुझे लगता था कि हमारे पापा के घर के पास जो नेबर थे, वहां पे एक बहुत सीनियर बंदा रहता था। उस वो ही वॉज मैकेनिकल इंजीनियर, और उनकी कंपनी ने उनको जर्मनी भेजा था। तो हमारी पूरे सोसाइटी में हो गया था कि पीछे जो प्रसन्ना रहता है उसको कंपनी ने जर्मनी भेजा है 10 दिन के लिए। तो मुझे तो ये भी नहीं पता था कि ऑन साइट जो जाते हैं सॉफ्टवेयर में, वो लोग 1.5 साल 2 साल रहते हैं, सेटल भी हो जाते हैं। मैंने जब अपने मैनेजर को बताया था कि मुझे ऑन साइट जाना है, तो मुझे लगा मुझे 10 दिन के लिए जाना है, 15 दिन के लिए जाना है। मैं गई, उसके बाद मुझे पता चला था मुझे तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म रहना है। तो मैं ऑनेस्टली बताऊं, शायद डिस्करेजिंग लगेगा कि मेरा कोई मेंटर नहीं है। शायद इसी 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 की वजह से मैंने अपने करियर में बहुत सारी गलतियां भी करी है। मतलब मेरा प्रमोशन हुआ, उसके बाद मैंने डिमोशन वाला रोल लिया बिकॉज ऑफ सम सर्कमस्टेंसेस। फिर मेरा प्रमोशन हुआ, फिर मैंने कंपनी छोड़ दी, फिर मैंने ये कर लिया। तो मेरा कोई प्रॉपर मेंटर नहीं था कि, बट हाँ, मेरे 2-3 मैनेजर्स हैं, उन्होंने मुझे बहुत अप्रिशिएट किया। 10-12 साल जो मेरी एरिसन कंपनी में थे, मैंने अहमदाबाद में जो काम किया वो कंपनी में थे, तो दे यूज टू अप्रिशिएट मी अ लॉट। तो जब भी मुझे कभी भी कुछ कंफ्यूजन होता है, जैसे आपने मुझे सर्टिफिकेशन के लिए पूछा, वैसे मैंने उनको पिछले साल सर्टिफिकेट में पूछा था कि सर मैं पीएमपी कर लूं, क्योंकि मुझे कंपनीज में पूछते हैं कि आपने अभी तक पीएमपी क्यों नहीं किया। तो उन्होंने मुझे इनपुट दिया कि हाँ जरूरी है, कर लो, है ना। तो जब भी मुझे कोई डाउट होता है, तो मैंने अपनी इंडस्ट्री में काम करने के टाइम पे ही मेरे कुछ वेल विशर्स हैं, उनसे मैंने कांटेक्ट बनाए रखा है। तो मुझे कभी भी कंफ्यूजन होता है तो मैं उन लोगों को पूछती हूँ। तो मैंने भी अपना कांटेक्ट नंबर देने के लिए इसीलिए कहा कि बच्चों को ये प्रॉब्लम आती है कि पूछे तो जागे तो किसे पूछे, क्योंकि कलीग्स होते हैं ना। समटाइम्स मैं ये नहीं कहना चाहूंगी, मैं किसी को ये हिंदी में जैसे प्रेजुडाइज नहीं क्रिएट करना चाहते कि कलीग्स खराब ही होते, बट समटाइम पीपल हाइड, लोग हाइड करते हैं क्योंकि उनको आगे बढ़ना है ना। तो फैमिली में ऐसा कोई होना चाहिए, या फिर ऐसा कोई वेल विशर होना चाहिए जो आपको सही एडवाइस दे, है ना। तो इसीलिए मैंने कहा कि जो प्रॉब्लम मुझे आई है दूसरों को नहीं आनी चाहिए, इसलिए मैंने कहा कि कोई भी गाइडेंस चाहिए, आई डेफिनेटली देयर टू हेल्प। पर मेरे लिए कोई कह रहे कि फर्स्ट से कोई गाइड मेंटर नहीं था, बट या आई मेड माई मेंटर, आई अर्न माई मेंटर्स विथ माई वर्क, ऐसा है।
वेरी नाइस मैम, बिकॉज हमेशा मेंटोर होना और ना होने के बराबर, फिर वी नो कि कहाँ पॉसिटी है और उस हिसाब से हम हम्म आगे लोगों को गाइड कर पाते हैं। हम्म। हेलो। हेलो, या आई कैन हियर यू। ओके, आई थॉट एवरी स्क्रीन फ्रोज एक्चुअली, तो मुझे लगा शायद आप लोग। तो डेफिनेटली मैम, और बस अभी आपका एक लास्ट एडवाइस चाहिए था, कि एक बैंग ऑन एडवाइस जो आप ये बच्चियों को देना चाहे, बस लास्ट एडवाइस, कि आप इनको क्या एडवाइस देना चाहेंगे कि अपने करियर पाथवे में आगे ग्रो कर। बैंग ऑन एडवाइस, मैं सिर्फ एक सेंटेंस कहूंगी, ये जो मेरे और मेरे हस्बैंड दोनों में है, दैट्स व्हाई वी कुड सर्वाइव फॉर सच लॉन्ग इयर्स। मेरे हस्बैंड भी मेरे लिए ये कहते हैं, इट्स ट्रू फॉर हिम ऑल्सो, हैव अ हंगर ऑफ सक्सेस। अगर आपके अंदर काम करने की भूख होगी और कुछ कर दिखाने की चाहत होगी ना, तो आप कुछ भी कर जाओगे, चाहे आपको जो भी डिफिकल्टी हो। मतलब जो अंदर से आपको हंगर होनी है ना, वो हंगर को कभी डाई मत होने देना। बस आई थिंक दैट्स व्हाट आई वुड से। डेफिनेटली मैम, दिस इज अ रियली गुड एडवाइस, बिकॉज अगर अंदर से इंसान टूट जाता है तो हम्म मतलब yesterday only I read a quote of, I think it was a quote by MK गांधी, गांधी जी का quote था, कि अगर अंदर से आपका कुछ मर जाता है तो वो बहुत, हम्म। मतलब मौत से भी बदतर होता है। हाँ हाँ। और बाहर से मोटिवेशन की जरूरत नहीं है, बी सेल्फ मोटिवेटेड। कोई आपको बाहर से आके कितना मोटिवेट करेगा? बी सेल्फ मोटिवेटेड, अंदर से ही आप में इतनी चाह होनी चाहिए कि मुझे कहीं पहुंचना है, आज नहीं तो कल। डिलेज विल बी देयर, सबकी लाइफ अलग होती है, सबके चैलेंजेस अलग होते हैं, है ना? बट आपका अल्टीमेट गोल क्या है? आज नहीं कल तो आपको पूरा करना ही है, तो उस पर ध्यान देना चाहिए। आज शायद निष्फलता मिलेगी, पर हैव दैट हंगर एंड बी सेल्फ मोटिवेटेड। या Definitely, ma'am. With this session, I mean, with this message, actually, we'll end up our session. Just few words from my side. तो मैम, आपके साथ मतलब आपसे काफी सारी चीजें, मोटिवेशनल चीजें मैंने सीखी भी है, मैंने भी सीखे, इन लोगों ने भी सुना होगा। डेफिनेटली दे आर गोइंग टू मेक अ प्रोडक्टिव यूज ऑफ इट। और जैसे आपने करियर को नेविगेट करने के लिए जो भी आपने, आई मीन, स्ट्रगल्स या इश्यूज बोल सकते हैं, फेस किए, और उसको ओवरकम करना इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, इंस्टेड ऑफ जस्ट फोकसिंग ऑन स्ट्रगल। तो दैट वाज अ रियली गुड आई ओपनर फॉर मी एज वेल मैम, कि प्रायोरिटी बहुत बार होता है कि प्रायोरिटाइज मैं भी चीजें नहीं कर पाती हूँ, बहुत बार ऐसे एडॉक बेसिस पे आ जाता है कि नहीं करना ही है। बट स्टिल डेफिनेटली आई विल टेक योर एडवाइस अहेड, कि वो टाइम आई विल फिक्स दैट टाइम डेलिबरेटली, कि वो टाइम मुझे वही चीज करनी है। आगे आगे की चीजों में क्या कहते हैं, फोकस मेरा इधर उधर नहीं होना चाहिए, फोकस या टाइम बेटर फॉर दैट। थैंक यू सो मच मैम। तो हम अब अपने सेशन को यहीं एंड करते हैं। सब स्कॉलर्स को शुक्रिया। अगली बार आई वांट एवरी वन ऑफ यू, डोंट बी प्लीज बी डोंट बी शाय, और आप अपने सवाल पूछ सकते हो, तो इतना डरने की जरूरत नहीं है। आप लोगों के लिए मैम का जो भी ईमेल एड्रेस है मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी ग्रुप पे, ताकि आप उनसे कांटेक्ट कर सके, जिनको आई स्पेशली आईटी फील्ड वाले, जो आईटी फील्ड में जॉब या रिलेवेंट जो भी क्वेश्चन होंगे। और हमारा ब्रेकिंग बैरियर्स का ये थर्ड एपिसोड मैम आपकी एडवाइस से काफी सफल रहा, एंड वी वुड हैव, लाइक, आई एम वेरी ऑब्लाइज्ड कि आपने लास्ट मोमेंट पे यू अग्री टू बी अ पार्ट ऑफ इट। आई नो योर वर्क टाइम लेट नाइट शिफ्ट होता है। सो थैंक यू मैम, सो मच मैम, फ्रॉम सेंटर फॉर सिविल सोसाइटी एंड पीएनजी शिक्षा टीम, कि आपने इस सेशन में अपना प्रेजेंस नोटिफाई किया। आई एम तो ऑनर्ड। थैंक यू सो मच मैम, एंड आई विल डेफिनेटली स्टे कनेक्टेड मैम, और कुछ भी रेलेवेंट श्योर चीजें होंगी। श्योर श्योर, आई विल बी हैप्पी टू हेल्प। या डेफिनेटली मैम, इट थैंक वाज यू। प्लेजर मीटिंग यू मैम इन पर्सन, क्योंकि हमारी बात नहीं हो पाई, तो सेम हियर, सेम हियर। या बाय एवरीवन। थैंक यू सो बाय। मच। अभी बाय कर रहे हैं सब लोग, पूछा नहीं कुछ। दे कैन कम बैक सर्टनली लेटर ऑन, नॉट एन इश्यू। या या यस यस डेफिनेटली मैम, आप मैम से पूछ सकते हो। और बाय एवरीवन, एक बार सब कैमरास ऑन कर लोगे तो एक क्लास क्लिक पिक्चर क्लिक कर लेंगे, क्या कहते हो सब लोग? कैन यू टर्न ऑन द कैमरास प्लीज, एवरीवन? वर्षा, आप स्क्रीनशॉट ले पाएंगे या मैं ले लूं? आप ले लो। ठीक।
Everyone please turn on your cameras. जितने लोग हैं 2 मिनट के लिए, 2 सेकंड के लिए, एक्चुअली 2 मिनट के लिए भी नहीं. Okay, I'm clicking the pictures. Smile please. One more please. ठीक है. Thank you so much, ma'am. I'm very obliged. Whole CCS team is very obliged, and thank you everyone for being the part of the program. और announcement एक है सबके लिए, आप लोगों के लिए. The next webinar is on 25th, so please be on time and please come with your questions. This time I'm not leaving anyone without any questions. Okay? Okay, ma'am. Thank you so much. Yeah, thank you.